ये साधन करके ही 1 जन्म में हो 10 जन्म में हो, जहां भटकना भटक लीजिए। 13 देवी देवता के चक्कर में पढ़ना है पढ़ लीजिए। बीए पास करके फिर पहली कक्षा में नाम लिखाने का मन करता था, लिखा लीजिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आप चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनेंगे तो एमए पीएचडी की डिग्री लेके जाना पड़ेगा आपको। ये पहला क्लास में बार बार एडमिशन कराते रहेंगे तो वहां नेट क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे आप। जाना पड़ेगा, यहां से निकालना पड़ेगा, क्रम से पहली दूसरी तीसरी चौथी सारी कक्षाओं को पास करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि महीने में जहाँ जहाँ पहले बहुत मासिक सत्संग होता था, ये बस्ता पहाड़ी से संचालित होता था या उधर बभनिया केंद्र से संचालित होता था, सब गांव में मैं जाता था मासिक सत्संग में रात को। और बहुत कम उम्र से ही कुछ कुछ बोलवाने भी लगा लोग, और लगता था कम उम्र में नौकरी हो गई तो जिस गांव में जाता था तो लोगों को सुनने में भी नहीं भी बोल सकता था तो भी चाहता था कि कुछ बोले, और लोगों को अच्छा लगता था सुनने में। तो उस समय से इस गांव से बड़ा ही आत्मीय रिश्ता है मेरा। तो मैं सारे लोगों को मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। बहुत से दिव्य पुरुष हुए हम लोगों के बीच में ही, बहुत गरीबी में रह करके गुरु महाराज के ज्ञान को अपने जीवन में उतारा है। हम लोगों के पास तो बहुत अच्छी परिस्थिति है, हम लोगों से खराब परिस्थिति में भी रह करके बहुत बढ़िया सत्संग लोगों ने किया है। और वो पुराने सत्संगी लोग अगर नहीं आए होते तो ये गुरु महाराज के ज्ञान की ये अविरल धारा अब तक यहाँ नहीं आई होती। तो उनकी भी कृपा है हमारे क्षेत्र और इस गांव के तमाम लोगों के ऊपर कि उन्होंने लोगों को प्रेरित किया, उन्होंने गरीबी में रह करके सत्संग किया। उनके तप के बल से, ध्यान के बल से आज सब लोग सुखी संपन्न लोग हैं और धर्म की ओर भी लोग जुड़े हुए हैं। तो उन सभी दिव्यात्माओं को भी मैं नमन करता हूँ जिनके पुण्यतिथि पर सत्संग का आयोजन है। पूरा नाम तो आप लोग जानते होंगे, हम लोग कमली बाबू के नाम से जानते थे। कमली बाबू और शायद मांगन बाबू की क्या नाम था, और एक श्याम बाबू। तो सब बारी बारी से चले गए, हम लोग भी चले जाएंगे, लेकिन उनकी कीर्ति को नहीं भुलाया जा सकता। और भाई विनय कुमार शाह जी ने ये सत्संग का आयोजन उनके पुण्यतिथि पर कराया। हमारे शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि जब कोई आदमी शरीर छोड़ने लगता है, शरीर छोड़ते वक्त अगर किसी साधु संत का दर्शन हो जाए तो उसकी अच्छी गति हो जाती। शरीर छोड़ने के समय किसी वितरागी पुरुष का दर्शन हो जाए, क्योंकि एक बार एक भगवान बुद्ध के शिष्य हो गए सारीपुत्र, 9 दिनों में आत्मज्ञान हुआ उनको। सारीपुत्र एक दिन गए अपने भांजा के पास, भगना के पास, वो ब्राह्मण कुल के महात्मा थे। वो सारीपुत्र अपने भांजा के घर पर गए और अपने भांजा को जाकर के पूछा, क्यों ब्राह्मण, अपने मुक्ति के निमित्त तो तुम कौन कौन सा काम करते हो, क्या करते हो तुम? ऐसे हमारे गुरु महाराज तो लिखे हैं, जितने ये आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए, आवागमन के निवारण के लिए, मतलब सदा सदा के लिए जन्मना और मरना छूट जाए। क्योंकि एक कष्ट होता है, कोई बीमारी होती है ना, बड़े परेशान होते हैं। आप ऐसे विचार कीजिए, अगर किसी को 5 मिनट के लिए पेट में दर्द हो जाए, कैसा लगता है? अगर पेट में दर्द हो जाए किसी को तो छटपट करता है। अगर वो दर्द 10 मिनट तक रहे तब थोड़ा विचार कीजिए, वो 10 मिनट नहीं 1 घंटा पेट में दर्द रह जाए तो पता नहीं वो तो क्या होगा। 1 घंटा अगर पेट में दर्द रह जाए तो मर भी जाएगा। तो इस प्रकार माथे में दर्द हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, एक एक आदमी को देखें दांत में दर्द होता है तो सब खाना पीना सब माने बेहाल हो जाता है उसका जीवन। तो ये छोटा छोटा दर्द है, कहीं सारे दुखों को एक साथ समेटो, चाहे कैंसर का दर्द हो, टीबी का दर्द हो, कि दम्मा का दर्द हो, और सब तरह का दर्द जोड़ दो एक साथ में। ये सब दर्द मिल करके भी मरने के समय का दुख का बराबरी नहीं हो सकता। जन्मने के समय में
माने भाई राजीव दीक्षित कहते थे कि ये देखते हो ना स्टोन क्रेशर, उसमें बड़ा बड़ा बोल्डर डाल देते हो तो चिप्स बन करके निकलता है, बोल्डर का पाउडर बन करके निकल जाता है। लेकिन जिस प्रकार बोल्डर को डालते हो स्टोन क्रेशर में, उसी प्रकार समूचे नर कंकाल को बोन क्रेशर में डाल दो। बोन क्रेशर समझते हैं? जिस क्रेशर में आदमी के हड्डी को डाल करके उसका पाउडर बनाया जाता है, डस्ट बनाया जाता है। इस नर कंकाल को एक बार डाल दो बोन क्रेशर में तो एकदम हड्डी पसली सब चूर करके पाउडर बना देता है। उसमें सारी हड्डियों को, अगर आदमी जिंदा रहे तो जितना कष्ट होगा उससे भी ज्यादा कष्ट होता है जन्मने के समय में, माँ को भी और बच्चे को भी। और सारे जीवन में जितने आंसू बहाए दुख सहने में, इन सारे दुखों को एक साथ संग्रह कर लो तो एक बार मरने के समय में जितना दुख होता है वो सब दुख मिल करके भी बराबरी नहीं कर सकता, इतना कष्ट है। तो सारीपुत्र चला गया अब एक अपने भांजा के घर पर। वो पूछता है अपने जीवन के दुखों के निदान के लिए, ए ब्राह्मण तुम कौन सा कर्म करते हो? तो उसके भांजा ने कहा, मैं पशु बलि देता हूं महीने महीने। जैसा गुरु मिला है, जो समझाया है, शास्त्रों को छोड़ दिया और जिसके तिसके कहे मुताबिक चल दिया। ऐसे आप लोग जानते हैं कि लोग अपने मन से ही, जब मन में जो बात उठती वो काम करता है, और जब मन गलत निर्णय देने लगता है, मन विचार नहीं कर सकता है, जब मन निर्णय नहीं कर सके तो बुद्धि का सहारा लेता है ना। मन हमेशा, मन का कहा करेंगे तो हमेशा परेशानी में ही पड़ेंगे। जो जो बात मन में उठती जाए आप वो करते जाइए तो परेशानी में ही पड़ना है, क्योंकि मन कभी भी बढ़िया करने के लिए नहीं कहता, हमेशा गड़बड़ कहता है। तो बुद्धि से निर्णय लेता है, और कभी कभी देखिएगा ये बुद्धि भी सही निर्णय नहीं कर पाती, बुद्धि भी धोखा दे देती है किसी किसी को। अब हमारे यहाँ का चीफ सेक्रेटरी पकड़ा गया, सुने कि नाम नहीं बोलूंगा, आप लोग नाम जानते हो। चीफ सेक्रेटरी में पकड़ा गया, ईडी का छापा, कितना कितने करोड़ों अरब क्या क्या निकले, किसके कहने पर किया था, कहाँ चली गई वो बुद्धि। तो बुद्धि भी धोखा दे देती है। तब क्या कहते हैं, जब बुद्धि धोखा देने लगे तो ये बुद्धि का शास्त्र और संतों के विचारों से समन्वय होना चाहिए। शास्त्र से समन्वित जब हमारी बुद्धि काम करती है तो वो बुद्धि धोखा नहीं देगी। और शास्त्र और संतों के विचारों के प्रतिकूल चल करके अगर बुद्धि निर्णय दे रही है तो वो निर्णय, उस निर्णय से भी मनुष्य धोखा खा जाता है, गलती हो जाती है, गड़बड़ी हो जाती है। तो कोई समझाने वाला नहीं हुआ, जिसको जैसा गुरु मिला कह दिया, बस बात मान ली, और लोगों को लगा कि चलो ये ठीक हुई होगा। तो वही कहता है कि मैं हर महीने पशु बलि देता हूं। उसके भांजा ने कहा, तो उसको कहा चल मेरे साथ, ले लिया अपने साथ। उसको लेके चले गए अपने मामा के घर पर सारीपुत्र, और अपने मामा के घर पर जाकर मामा से भी वही सवाल किया, क्यों ब्राह्मण, अपने मुक्ति के लिए, अपने जीवन में सुख और शांति और समृद्धि के लिए तुम कौन सा कर्म करते हो? तो मामा ने कहा, मैं हर महीने 1000 रुपये खर्च करके जंगल में जाके अग्निहोत्र करता हूँ, यजन करता हूँ। आज से 3000 वर्ष पूर्व की बात है लगभग। उस समय कहते मैं हर महीने 1000 खर्च करके, अब जोड़ लीजिए 3000 वर्ष का 1000 पहले का, अभी कितना होगा जरा अनुपात में, मुझे लगता है करोड़ों से पार कर जाएगा। तो उतना खर्च करके मैं हर महीने जंगल में जाके अग्निहोत्र करता हूँ, यजन करता हूँ, यज्ञ करता हूँ। उनको भी साथ में ले लिया। उपदेश करना चाहते तो सारीपुत्र भी समझा सकते थे, लेकिन एक का रिश्ते में मामा लगता था और दूसरे के रिश्ते में भांजा लगता था। तो कौन मामा भांजा किन की बात मानता है, कौन किन को मानने वाला। हम लोग भी जाते हैं के छके तो हमारा पुराना बोला वो बात छके, बस यही कीमत है हमारी। हम जब अपने जाति बिरादरी जिस जाति में जन्म लिए उधर यही है। तो
दोनों को लेके चला गया और भगवान बुद्ध के पास जाकर के कहते हैं वो सारीपुत्र की, भगवान ये मेरे भांजा और ये मेरे मामा हैं, ये अपने मुक्ति के लिए हर महीने पशु बलि देते हैं और ये हर महीने हजार रुपये खर्च करके जंगल में जाकर अग्निहोत्र करते हैं, यजन करते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा महीने महीने पशु बलि दो या हर महीने हजार खर्च करके तुम जाके अग्निहोत्र करो, बदले में। ऐसे तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, माधव मोह फांस क्यों टूटे, बाहर कोटि उपाय करिए, करोड़ों उपाय कर लो बाहर में जाके, और करोड़ों उपाय में करोड़ों करोड़ खर्च करो, एक दो नहीं, उपाय करो करोड़ों, और एक एक उपाय में करोड़ों करोड़ों खर्च करो। बार कोटि उपाय करी अभी अंतर ग्रंथि ना छूटे, माधव मोह फांस क्यों टूटे। मोह का फांस, मोह का बंधन नहीं टूटने वाला है, और जब तक संसार से आसक्ति और मोह का बंधन है परमात्मा में प्रेम हो नहीं सकता है, उनका साक्षात्कार हो नहीं सकता है। तो लेके गए, भगवान बुद्ध कहते हैं महीने महीने यजन करो या महीने महीने पशु बलि दो, हजार खर्च करो, महीने महीने की करोड़ करोड़ करो, बदले में किसी विशुद्ध चित्त वाले किसी भिक्षु का पल भर के लिए दर्शन कर लो। विशुद्ध चित्त वाले, पवित्र चित्त वाले किसी वीतराग महापुरुष का, किसी भिक्षु का दर्शन कर लो जो पवित्र चित्त वाले हैं, विशुद्ध चित्त वाले हैं। इससे कहीं ज्यादा पुण्य होगा और तुम्हारे मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। उनकी सेवा में, उनका मात्र दर्शन करने से पल भर का दर्शन कर लोगे। तो इसलिए मैं ये विनय जी ये पुण्य तिथि पर सत्संग का आयोजन कराए हैं अपने पिता की मृत आत्मा की मुक्ति के निमित्त। और शास्त्रों में ऐसी चर्चा है कि मरने के समय में कोई साधु संत अगर उस मरते हुए आत्मा को, अगर मरते हुए शरीर छोड़ते हुए उस आत्मा को अगर कोई देख ले, उस पापी आत्मा का भी सदगति हो जाती है, अच्छी गति हो जाती है। देख ले अंतिम समय में, तो उस समय नहीं हुआ दर्शन। अब आप लाश को लेकर के राम नाम सत्य है करते हुए चले जा रहे हैं, उस समय भी अगर दर्शन हो जाए, कोई साधु संत अपने से देख ले, उस लाश को भी देख ले, उससे भी उसकी सदगति हो जाती है। जबकि वो मृतात्मा उस शरीर में नहीं है, उसी के साथ है, अगल बगल है उसी शरीर के साथ में। यही रहने के कारण ही तो देखते हैं ना, 60 किलो का शरीर है और जब कंधा पर लीजिएगा तो पता चलेगा क्या किलो का है। सब लाश 2-3 गुना भारी हो जाता है। हमने देख, अपनी माँ को मैं लेके गया यही रमला से, और जब मिर्जान हाट गया, मेन रोड में रास्ता बंद हो गया, तो हम लोग मिर्जान हाट की ओर गाड़ी सीधी कर दी। सोचे एकदम वहाँ कचहरी में जाकर के निकल जाएंगे, इधर भी गाड़ी जाम। तो क्या करेंगे, बस लाश उतारे, यही कुसुम घाटी से 20-30 लड़का लेकर के गए थे, बस सब लोग कंधा में टांगा, सब टांग के ले गया। तो थोड़ी दूर मैं भी कोशिश किया, पता नहीं कहाँ से लगता था 2-3 कुंटल का वजन है उस शरीर में, कौन पत्थर घुस गया कि पता नहीं। जम्फांस में फंसी हुई आत्मा साथ साथ चलती है। उस समय भी अगर उस शरीर को देख ले, उस पार्थिव शरीर को भी कोई साधु संत देख ले, तो उसकी सदगति हो जाती है। उसमें उस समय भी अगर नहीं देख पाया तो जलती हुई लाश के धुएं को भी देख लिया अगर किसी वीतरागी महापुरुष ने, किसी साधु संत ने, तो उस पापी से पापी आत्मा की उस स्थिति में भी सदगति होती है। और उसमें भी नहीं हुआ तो इसलिए लोग श्राद्ध कर्म में बुलाते हैं, सब कुछ करके साधु संतों का आगमन। सूरदास जी महाराज कहते हैं कितना फल देता है, तीरथ कोट अनहान करे फल दर्शन ते ही पावत, जा दिन संत पहुने आवत। करोड़ों तीर्थों में स्नान करने का फल एक साथ जब साधु संत आते हैं, और उसके अंदर इतनी शक्ति होती है, अपने यौगिक बल से उनके सदाचार में इतनी ताकत होती है कि उस स्थिति में श्राद्ध में भी अगर आ जाए वो ऐसे साधु संत, तो उस मृतात्मा की सदगति होती है। नहीं हुआ तो अंतिम लोग पुण्यतिथि पर बुलाते हैं, बरखी में बुलाते हैं। बरखी में भी अगर आ गए तो धीरे धीरे उनके सदगति का द्वार खुलता है। तो इसी प्रकार की आशा भरोसा, और कोई भी खानदान का एक भी आदमी एक पूर्वज का नाम लेकर के
किसी एक का, पिताजी का ले लीजिए, माँ का ले लीजिए, दादी का ले लीजिए, दादा का ले, एक के नाम पर कीजिए। वो बहुत सबका नाम लेकर, मात्र एक पूर्वज के नाम पर इस प्रकार का आध्यात्मिक आयोजन अगर करते हैं तो गरुड़ पुराण में इस प्रकार की चर्चा है। उनके सारे पूर्वजों को एक साथ आमंत्रित किया जाता है। यमराज की उपस्थिति में उनके सारे पूर्वजों को, जो भी मर करके चले गए, सारे पूर्वजों को बुलाया जाता है और उस यमराज की उपस्थिति में सप्तऋषि आते हैं और सप्तऋषि के सामने में उनके सारे पूर्वजों को सम्मानित किया जाता है। और सम्मानित करने का यही कारण है कि तुम्हारे खानदान में ऐसी कौन सी बुद्धि वाला बेटा या बेटी हो गया कि ये साधु संत को बुला लिया। इनके पास तो इतनी सामर्थ्य है कि सारे देवी देवता ये तो गुणगान करते ही करते हैं, परमात्मा भी इनकी बात को नहीं टालते हैं। इसमें इतना दम है। और उनको बुला करके अपने घर में ये कथा कहानी की चर्चा हो रही है। इतना बड़ा पुण्य कर्म तो भूल से ही कोई करता है। इस प्रकार का सोच करके यमराज के सामने में उनके सारे पूर्वजों को बुलाया जाता है और बुला करके उसका सप्तऋषि के सामने में सारे पूर्वजों को सम्मानित किया जाता है। तो अपने सारे पूर्वजों की मुक्ति का ये हेतु है ये सत्संग का आयोजन। इसलिए हर लोगों को चाहिए घर में एक न एक बार, नहीं कर सकते बहुत साल में एक ही बार, अपने पूर्वजों के नाम पर। आप लोगों को याद होगा, जो पुराने सत्संगी वो जानते होंगे, अंतिम बार जब बरारी में सत्संग हुआ था किस वर्ष हुआ था? बरारी में शायद 80-82 यही ईस्वी होगा। अंतिम समय था गुरु महाराज का। तो गुरु महाराज को बोला कि हुजूर, जहां पर सत्संग का आपने मैंने अनुमति दिया है वो जगह सत्संग कराने लायक नहीं है। बोला क्यों? तो बोला वहां ऊपर में ही, मैंने बरारी में होना था, बरारी घाट में, बोला ऊपर में ही मनुष्य की हड्डियां जहां तहां गिरी पड़ी हैं, जलाता था, ऐसे छोड़ देता था। का वहां पर कैसे सत्संग होगा? तो गुरु महाराज कहते नहीं, उसी जगह होगा सत्संग। बोले हुजूर, जहां तहां मनुष्य की हड्डियां गिरी पड़ी हैं, कैसे सत्संग होगा वहां पर? तो गुरु महाराज कहते हैं, हमारे बहुत सत्संगी भाई मर मर करके वहीं बरारी में जाके बस गए। उन सारे मृतात्मा की मुक्ति के लिए ये सत्संग में करा गुरु महाराज। उन सारे जो मर करके बरारी में जाके बस गए, माने भूत प्रेत बन गए, भूत जोनी में चले गया, सत्संगी बने लेकिन गलती कर गए, चूक हो गई, नादानी हो गई, उनसे समझ नहीं पाए सत्संग की कीमत को और नादानी में गलत गलत काम किया, जा करके भूत प्रेत बन गए। तो उनके मुक्ति के लिए सत्संग करवा रहा हूं। पहले सुनते थे ना, हम लोगों के गांव देहात में बहुत भूत प्रेत क्या क्या लटकता था, अब गिनती कम हो गई है। कहां भाग गया सब भूत प्रेत, किधर चला गया? चारों तरफ कहीं आध्यात्मिक वातावरण बना और इस आध्यात्मिक वातावरण सब भूत प्रेत का योनि परिवर्तन हो गया, कोई नहीं रहा, सब भाग गया और नहीं तो उसका योनि परिवर्तन हो गया। मैं गया था जम्मू कश्मीर, वहां पर संबा जिले में एक महात्मा रहते हैं जतवाल में, स्वामी शरणानंद जी, ब्रजकिशोर बाबू को पता होगा उनके विषय में, ये इसीपुर के रहने वाले जी। तो वो वहां रहते हैं जतवाल में, एकदम अकेले। एक बाबा बिरपानाथ योगी, ये योगीराज बाबा गोरखनाथ जी महाराज के सिद्ध शिष्यों में वे भी एक हैं, बाबा बिरपानाथ। जम्मू कश्मीर में बड़ी उनकी ख्याति है। तो वहाँ एक छोटा सा मंदिर, इतनी ठंड हवा चलती है, रात में वही मंदिर के पास एकदम खुले आसमान में उस शीतलहरी में रह करके मुझे लगता है 30-40 वर्ष गुजार दिया उन्होंने। वहां पर रात को वो बताते थे, एक तालाब है, लगता था उस तालाब में बड़ा बड़ा पत्थर फेंकता है कोई, कौन फेंकता था पता नहीं। अब वो सब पत्थर फेंकना धीरे धीरे देख लिया, ये बाबा जी तो हम लोगों का बाप निकला, ये डरने वाला नहीं है, ये भागने वाला नहीं है। रोज सत्संग भजन चलता रहा, अब कोई पत्थर नहीं। गांव की माई दाई रात दिन में नहीं जाती थी, इतना भयावह वातावरण था। अभी दिन में भी क्या, कभी भी सुबह शाम रात जब इच्छा होती है तब चली जाती है। अब वहाँ बंदर हनुमान बहुत आ गया, तो हमने यही कहा कि महाराज सब योनि परिवर्तन हो गया, सब हट गया आपकी कृपा से। और गुरु महाराज की कीर्ति का इतना गायन हुआ है वहाँ पर। तो एक मृत आत्मा के नाम पर इस प्रकार का आयोजन होता है, अपने सारे पूर्वजों के मुक्ति का कारण बन जाता है ये। तो हर लोगों के घर पर इस तरह की बातें होनी चाहिए। और यही सुने थे अभी, मृत आत्मा की सद्गति हो जाए, मन फिर से मनुष्य शरीर मिल जाए, फिर से भक्ति का काम करे। इसी के लिए ये
सत्संग का आयोजन होता है ये पुण्यतिथि के अवसर पर, और इसी की चर्चा हम लोग सुन रहे थे। अभी पूछा था कागभूषण जी और गरुड़ जी के संवाद को सुन रहे थे हम लोग। ये हमारे गुरु महाराज कहते थे ये जो सत्संग है हमारे पूर्वजों ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने ये हमें ज्ञान इस प्रकार से हमारे अंदर में भर दिया है कि हमारे पूर्वज यही समझ पाए और हमें यही समझाया। ये जो सत्संग है ये हमें ईश्वर की भक्ति सिखाता है। क्या सिखाता है ये सत्संग? ईश्वर की भक्ति करने, कैसे करेंगे ईश्वर की भक्ति ये सिखाता है। और संसार में बहुत सारे काम है, आध्यात्मिक बहुत सारे काम है, उन सारे कामों में एक काम है ये ईश्वर की भक्ति। इस ईश्वर की भक्ति से हमारे जीवन के सारे दुख मिट जाएंगे। ये सत्संग हमें ईश्वर की भक्ति सिखाता है और ईश्वर की भक्ति से हमारे सारे दुख मिट जाएंगे। यही आशा भरोसा करके हम लोग सत्संग करते हैं। और करते कौन है सत्संग? जिनको अपने मुक्ति की बहुत बहुत चिंता है, जिसको अंदर से बहुत तड़प है अपने विषय में, अपने दुखों का बहुत बहुत चिंतन है उसको कि हमारे सारे दुख मिट जाएं। तो जो अपने दुख की निवृत्ति के लिए जो बहुत ज्यादा बेचैन रहते हैं वे ही सत्संग करते हैं। तो यही सोच करके अभी वही चर्चा हम लोग सुन रहे थे कागभूषण जी और गरुड़ जी के संवाद में। विरति चरम असि ज्ञान मद, लोभ मोह रिपु मारी, जय जय होय सो हरि भगति, देखो खगेश विचारी। कागभूषण जी कहते हैं ए गरुड़ जी जरा सा विचार करके देखिए। क्या कहते हैं? हरि भक्ति वह शक्ति है ना, शारीरिक शरीर में भी शक्ति है। बहुत शरीर की शक्ति से बहुत सारा काम कर लेते हैं, धन की शक्ति से बहुत सारा काम कर लेते हैं, परिवार क्या कहते हैं परिजन हमारे बहुत हैं तो उससे भी बहुत सारा काम होता है। जाति का बल है, परिजन बहुत हैं, पांति का बल है, इन सारे बल से बहुत कुछ काम होता है। लेकिन हरि भक्ति वह बल है, हरि भक्ति वह शक्ति है, उस शक्ति से क्या काम होता है? तो कहते हैं कागभूषण जी यही विचार करने का आवश्यकता है, यही विचार करना है कि हरि भक्ति वह शक्ति है, मतलब दुनिया की और कोई शक्ति उस शक्ति से वो काम नहीं हो सकता। जब भी होगा ये परमात्मा की भक्ति रूपी शक्ति से काम होगा। ये शक्ति क्या करेगा? तो कहते हैं जिसके सहारे वैराग्य रूपी ढाल और ज्ञान रूपी तलवार के सहारे अहंकार, लोभ, मोह, रिपु जैसे मन शत्रु को मार करके जय पाया जा सकता है। जिनके गुलाम हैं हम, अहम के गुलाम हैं, मन घमंड के गुलाम हैं, लोभ के गुलाम हैं, काम क्रोध आदि के गुलाम है, और सारी गुलामी में रहने के कारण ही हम दुख झेलते हैं संसार में। रामचरितमानस में आया है एक व्याधि वश नर मरई, ये असाधि बहु व्याधि का एक व्याधि से तो नर मर जाता है, और मन में इतनी इतनी व्याधियां हैं, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष घमंड क्या क्या है मन में, ये सारे विकार अनेक प्रकार से हमें क्या कहते हैं तड़पाते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। किस प्रकार से वो समाधि पाएगा? तो इसलिए इन सारे काम क्रोध लोभ घमंड आदि सारे दुश्मनों पर ये हरि भक्ति वह शक्ति है, जिससे वैराग्य रूपी ढाल, विरति चरम असि ज्ञान मद का वैराग्य रूपी ढाल और ज्ञान रूपी तलवार के सहारे, ये दोनों चीज है। लेकिन हरि भक्ति रूपी शक्ति उसके साथ चाहिए, और नहीं तो दुबला पतला आदमी है उसको तलवार दे दीजिए, ढाल दे दीजिए, तो उसका तलवार और ढाल ही नहीं ढो सकेगा, तो दूसरे से क्या वो लड़ाई करेगा? तो उस वैराग्य में बल कौन देता है? हम अंदर से चाहते हैं कि चलो संसार की कोई चीज नहीं चाहिए, संसार के उल्टे चलेंगे, चलो ठीक है जाके जंगल में रह लेंगे, जंगल में ही वासना सताएगी, जंगल में वासना सताएगी, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष जंगल में ही सताएगा। एक बाबा जी चले गए, पत्नी से झंझट हो गया, चले गए बाहर। अब बाहर गए तो 40-45 साल गुजर गए, गए थे जवानी में, 45 साल के बाद उनकी पत्नी का देहांत हो गया। तो उनके साथ में जो बाबा जी रहते थे उनको कहीं से खबर मिली कि तुम्हारे साथ में जो तुम्हारा साथी रहता है ना उसकी पत्नी मर गई। तो उसने बता दिया भाई तुमको पता चला कुछ? बोला क्या? का तुम्हारी पत्नी मर गई।
बोला मर गए, चल माथा का बोझ हल्का हो गया। तो बाबा जी कहता है माथा का बोझ हल्का हो गया, 45 साल से तुम्हारे माथे पर बैठी हुई थी क्या? मैंने पत्नी घर में है, 45 साल पहले छोड़ा है, अब बोल दिया दूसरे साथी ने तुम्हारी पत्नी मर गई, तो कहता चल माथा का बोझ हल्का हो गया। मैंने 45 साल से माथा पर बैठी हुई थी। एक बाबा जी चले जा रहे थे और उनको एक बूढ़े महात्मा मिल गए। अब शाम का समय था, नदी पार करनी है, तो दोनों अब पार ही होने वाले हैं। तब तक में एक लड़की कहीं से आ गए, महाराज हमें भी किसी तरह पार कर दो, मुझे तैरना तो नहीं आता। अब वो जो बूढ़े बाबा जी कहते यार ये उनको ले बगल में ले जाके, ये तो एकदम अपवित्र है, ये है वो है, छूत है, मत तुम पार करो, ये वो सिखाया उसको। इसको दया आ गई का चल जो होगा देखा जाएगा, कंधे पर टांगा, उसको पार कर दिया। अब वो बाबा जी कहते हैं तुम अपवित्र हो गए, तुम एकदम बहुत गंदा आदमी हो, तुम लड़की को छू दिया, तुम पार कर दिया, बहुत तरह की बातें बोलने लगे। वो कुछ नहीं बोले, चले गए। 6 महीने के बाद वो बाबा जी मिल गया, वो जो जवान बाबा जी। जैसे आगे बढ़ा बूढ़े महात्मा को प्रणाम करने के लिए, जैसे हाथ बढ़ाया आगे, बस वो पीछे हटे, हटो हटो तुम तो अपवित्र आदमी। का क्यों? का तुम तो लड़की को कंधा पर चढ़ा करके पार किए थे। तो बोले महाराज हम तो नदी के उस पार में कंधा पर चढ़ाए और नदी के इस पार में उतार दिए, तो वो लड़की तो मेरे कंधे से उतर गई वहीं पर, आपके माथे पर अभी तक सवार है वो लड़की। 6 महीना गुजर गया, आपके माथे पर कैसे सवार हो गए? हम तो अपने कंधे पर ला देते। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो वैराग्य रूपी ढाल और ज्ञान रूपी तलवार बल देता है उसको हरि भक्ति। वह शक्ति है हरि भक्ति। हरि भक्ति वह शक्ति है जिसके सहारे, मतलब जिसका सहारा लेकर के वैराग्य रूपी ढाल और ज्ञान रूपी तलवार, ये दोनों के सहारे अहम माने घमंड, लोभ, मोह आदि शत्रुओं को मार करके हम जय प्राप्त कर सकते हैं, माने उस परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी बातें सुनने के बाद गरुड़ जी पूछते हैं, बहुत सारे प्रश्न किए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न गरुड़ जी ने यही किया, महाराज आप बताने की कृपा करें, क्योंकि वो जानते हैं ये बड़े भक्त लोग हैं कागभुसुंडी जी, अनेक जन्मों से ये साधु संतों का साथ मिलता रहा है। इनके पूर्व की घटना भी गरुड़ जी सुन चुके थे कि गुरु की बड़ी कृपा है इनके ऊपर। गुरु की कृपा से ही ये कौवे के शरीर में भी इतना बड़ा ज्ञानी है, गुरु की कृपा से है। उन्होंने शिव जी को मनाया तो शिव जी ने वरदान दे दिया, जाओ जिस जगह रहोगे, जिस योनि में रहोगे, हर योनि में तुमको ये राम भक्ति विराजेगी और तुम्हारी आबाद गति होगी, कहीं तुम्हारी गति रुकेगी भी नहीं और जन्मने मरने का तुमको दुख भी नहीं होगा। ये सब गुरु की कृपा से उनको वरदान मिला था कागभुसुंडी जी को। तो कहते महाराज आप बताइए, आप तो कौवे के शरीर में हैं, तो जरा आप कृपा करके बताइए सबसे बढ़िया शरीर कौन सा है? क्योंकि सब शरीर में मजा चख चुके थे वो कागभुसुंडी जी। अलग अलग मनुष्य में भी आए, तो कभी शूद्र में आए, कभी ब्राह्मण कुल में, हर जाति में पैदा होते रहे और अनेक योनियों को प्राप्त किया। तो सोचा कि शायद ये अनुभवी है, बहुत घाट का पानी पिया हुआ है, तो जरा इनसे पूछना चाहिए सबसे उत्तम शरीर कौन सा है। तो बोलना चाहिए कौवा का शरीर सबसे बढ़िया है, क्योंकि हम बड़ा ज्ञानी आदमी हैं। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम क्षत्रिय कुल में पैदा होना तो राजा ही बन जाओगे, तो वैश्य कुल में पैदा होना तो सब धन दौलत तुम्हारे ही पास रहेगा, कमा कमा करके बड़ा धन वाला हो जाओगे। ऐसा भी नहीं है। अभी देखते हैं चरण की पूजा होती है, तो कहा कि चलो तुम दलित बन जाना, तुम्हारी पूजा होगी, बड़ा महान बन जाओगे। तो ये सब भी नहीं कहा, ये भी नहीं कहा कि तुम ब्राह्मण के खानदान में पैदा हो जाना तो वो वाला शरीर बड़ा बढ़िया है। कागभुसुंडी जी कहते हैं नर समान नहीं कौनिउ दे, इसके समान दूसरा कोई शरीर नहीं है। और कैसा ये शरीर है? जीव चराचर, चर और अचर, चलने वाले और नहीं चलने वाले जितने जीव हैं। और नहीं चलने वाले कौन कौन जीव हैं? सब जीव को तो देखते हैं चलते हुए, नहीं चलने वाला अगल बगल में बहुत सारा पेड़ देखा होगा। कितना दिन का पेड़ देखा है आपने? कितनी आयु वाला? 10-20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल का ताड़ गाछ देखे होंगे तो ये कह सकते हैं हमारे पिताजी कहते थे कि हम 50 साल पहले से देखे, यही देखे होंगे। ये जोशी मठ है, जब आप जाएंगे बद्रीनाथ का दर्शन करने उत्तराखंड में, उससे 50 किलोमीटर नीचे में जोशी मठ है। उस जोशी मठ में
आदि गुरु शंकराचार्य जब 5 वर्ष के थे तो वहां पर उन्होंने तपस्या की थी। 5 वर्ष के उम्र में आदि गुरु शंकराचार्य, वो है सहतूत का पेड़। समझते हैं सहतूत, तूत जिसको कहते, सहतूत का पेड़ है। भगवान बुद्ध के गए हुए लगभग 2700 वर्ष हो गए। वो पेड़, ये आदि गुरु शंकराचार्य के गए हुए लगभग 2500 वर्ष हो गए, मैंने भगवान बुद्ध के बाद आए हैं वो, तो 2500-2600 वर्ष हो गए। वो पेड़ अभी भी जिंदा है। संदीपन मुनि में जाए, संदीपन मुनि का आश्रम में जाइए, जहां कृष्ण भगवान पढ़ते थे, पीपल का पेड़ अभी भी है। ये बट वृक्ष वहां भी आप चले जाइए अक्षय वट प्रयागराज में, देख लीजिए कब का है पता नहीं, कि कौन बीच वाला है पता ही नहीं चलता। मना कई बीघा का प्लॉट घेरे हुए हो। ये अचर है, नहीं चलने वाला ये जीव है। हम लोग अगर चले जाते तब उसी में, उस वट वृक्ष के बदले में हम लोग चले जाते उधर, तो बड़ी दुर्दशा है। तो वो भी जीव चाहता मनुष्य का शरीर मिले। और मरा हुआ कछुआ अगर कोई मार दे तब तो मरा हुआ आप देखे होंगे, नहीं तो अपने से मरा हुआ भूल से ही कोई कछुआ देखा हो। हजारों हजार साल जीता है। ये मनियारा सांप देखते हैं ना, ब्लैक कोबरा, चला जाता है घने जंगल में, जिसको मनी हो जाती है जिसके अंदर में, वो घनघोर जंगल में चला जाता है, हजारों हजार साल जीता है। का चर और अचर सब चाहते हैं ये मनुष्य शरीर को। नर समान नहीं को उदेही, जीव चराचर जाचर जेही। सारे चर और अचर जीव सब चाहते हैं इस मनुष्य शरीर को। क्यों चाहते हैं? कहते नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी। यही एक शरीर है। कौवे ने नहीं क्या मेरे शरीर में सब ज्ञान है तो आज वो इधर ही का, नहीं नहीं, एक ही शरीर परमात्मा ने बनाया और कोई शरीर ही नहीं बनाया। बहुत बहुत कृपा। भगवान श्री राम कहते बड़े भाग, कितना थोड़ा नहीं, बहुत बहुत भाग्य तो मनुष्य का शरीर। अहो भाग्य तब तो संतों का दर्शन, बड़ा भाग्य होता है तो परमात्मा अहित की कृपा करके ये मनुष्य का शरीर देते हैं। यही बात काकभूषुंडी जी कहते हैं, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी। ये शरीर क्या है? जिधर लगा दीजिए, जिस छत में, नरक में जाने वाले में लगा दीजिए तो उधरे उतर जाएंगे, उतरने वाली है, नरक में उतर जाइए, नहीं तो स्वर्ग में चढ़ने वाली सीढ़ी पर चढ़ जाइए, और नहीं तो उससे भी और अगर ऊपर जाना चाहते हैं तो मुक्ति की भी सीढ़ी ऐसी शरीर के अंदर में। स्वर्ग वाली सीढ़ी राजा दशरथ ने लगा लिया अपने अंदर। स्वर्ग वाली सीढ़ी थी तो मर के स्वर्ग चले गए। लेकिन स्वर्ग के विषय में भगवान श्री राम कहते हैं, ये ही तन कर फल विषय ना भाई। इस मनुष्य शरीर को भोगने का फल, मतलब पाने का फल, भोगने का फल, ये विषय भोगना, इसीलिए ये मनुष्य का शरीर नहीं मिला है। यही उद्देश्य नहीं है। परमात्मा अगर वही काम दिए होते विषय भोगने के लिए, तो विषय भोगने वाला तो बहुत सारा शरीर है। सबसे बढ़िया विषय का भोग तो सुअर के योनि में होता है। एक एक बार में दर्जन दर्जन पैदा होता है। और खाना है तो कहीं नमक मिर्च मसाला नहीं लगाना है। दुनिया का सबसे गंदा चीज इतना स्वाद से खाता है कि हम लोग 56 व्यंजन वाला भोजन भी उतना स्वाद से नहीं खाएंगे। तो उधर नहीं दिया, इधर लाके बिठा दिया। तो यही तन कर फल विषय ना भाई। और कहा कि अगर विषयों को भोगते भोगते किसी तरह तुमने कोई अच्छा काम किया, जैसे देवी देवता का खूब पूजा किए तो स्वर्ग चले जाएंगे, यही होगा ना, देवी देवता का पूजा करके। या कहीं वीर गति को प्राप्त कर लिए, कहीं युद्ध भूमि में मारे गए तो स्वर्ग चले जाएंगे। यही स्वर्ग पाने का। या देवता लोग मार दे हमको, किसी तरह मार देगा तो भी हम स्वर्ग में चले जाएंगे। या देवताओं को पूज लीजिए तो स्वर्ग लोग चले जाइएगा। यही उपाय है स्वर्ग में जाने का। राजा दशरथ ने वही किया, चले गए स्वर्ग। लेकिन भगवान श्री राम कहते किसी तरह स्वर्ग चले भी गए, विषयों का भोग भोगते भोगते कहते स्वर्ग स्वल्प, थोड़े दिन के लिए, हरदम नहीं आना पड़ेगा। और स्वर्ग में भी रह करके क्या क्या घृणित कर्म करना पड़ेगा, कहा नहीं जा सकता है। कथा सुनते ना विदर्भ देश के राजा श्वेत की, कितने दिनों तक तपस्या किए थे जंगल में। इधर तो खूब मौज किए, माने इतना मौज किए, साधु संतों को देख के तो नफरत करते ही करते थे। उनके द्वार पर कोई साधारण आदमी भी हाथ नहीं धोया कभी, मना अतिथि का भी सम्मान कभी नहीं किया। और अंतिम में भगवान क्या किए,
जिनसे जिनसे आप नफरत कीजिएगा, आप देख लीजिएगा अपने जीवन में, आपके जीवन में ऐसी लाचारी ला करके खड़ा कर देगा कि हरदी गुर्दी बोलवाएगा, कान पकड़ के उठ बैठ करवा देगा भगवान। जिनसे जिनसे नफरत करते हैं भगवान आपको उसी के सामने भेजवा देगा, यही लाचारी देता है। तो जिससे जिससे नफरत करते थे, परिणाम क्या हुआ, उसी के दिल में वैराग्य पैदा कर दिया। समझ रहे हैं? वैराग्य माने अंदर से इच्छा ही खत्म हो गई राजपाट सुख भोगने की। क्या इच्छा हो गई, चल ये सब बेकार है, चलते हैं उधर जंगल में ही, इधर तो कोई बैठने देगा नहीं, क्या समाज में कोई बढ़िया काम नहीं किए हैं, तो चलो जंगल में चुपचाप बैठे रहेंगे, उधर तपस्या करेंगे, कोई देखेगा भी नहीं। बहुत लोग देखिएगा गांव समाज में, यहाँ बढ़िया साधु संत अगल बगल कहीं मिलेगा ना, पैसा के घमंड में उनके पास नहीं जाएगा, और जाएगा जिसके मन तिसके पीछे गांजा भांग कौन कौन संस्था में जाकर के दीक्षा ले लेगा, उधर ले लेता है। हमारे गुरु महाराज लिखे ना, नोकते सफेद सन्मुख, झलके झला झली, सहरग में नजर थिर कर, तज मन की चंचली, संतों ने कही राह यही, शांति की असली, और शांति को जो चाहता तज, और जो नकली, अगर शांति चाहता तो नकली वाला छोड़ दो, ये संतों ने जो असली रास्ता शांति का बताया इसको पकड़ लो। यह जानता कोई राजदा गुरु की शरण जो ली, इस भेद को कौन जानता है, जो गुरु के शरण में गया, जो अंधकार मंडल से स्वयं ऊपर उठे हुए हों उनकी शरण में गया। और इसके सिवा ना आन जो मद मान चलन ली। समझते हैं इसका मन है, मद मने घमंड में पड़ करके और मान सम्मान पाने के चाहत के चलते दूसरा रास्ता पकड़ता है। का इसके सिवा न आम जो मद मान चलन ली, यही रास्ता बताया है। और इस भेद को वही जानता है जो गुरु के मार्ग में जाएगा, गुरु का शरण जो लेगा, मतलब जो अंधकार मंडल से ऊपर उठा है उसके शरण में जाएगा, या उसके ज्ञान के अनुकर उनके ज्ञान के छत्र छाया में चला जाएगा, वहां जाने से आपका निदान होने वाला है। और नहीं तो मद और मान के चक्कर में रहकर का दूसरा रास्ता अपनाएंगे तो आपका बेड़ा पार नहीं होने वाला है, घमंड में पड़कर कैसा होगा। तो विदर्भ देश के राजा को भीतर में लगा किसी का सम्मान तो हम समाज में किए नहीं है, तो क्या करेंगे, और अंदर से राजपाट भोगने की इच्छा नहीं रह गई, चलो जंगल में चुपचाप रहेंगे। वहीं पर तपस्या करना शुरू किए, और कठोर तपस्या, ऐसी तपस्या किए। कितने वर्षों तक जानते हैं? 80,000। श्री सदगुरु महाराज की जय। 80,000 वर्षों तक जंगल में कंद मूल फल खा करके, और जंगल में क्या रात में 56 व्यंजन बना के देगा कौन? वहां पर एक भी जीव नहीं है, वहां उस जंगल में डेरा डाला। परिणाम क्या हुआ? तपस्या का फल तो मिला, चले गए ब्रह्मलोक। सोचा कोई नहीं देखेगा हमको, अब तो एकदम मौज करेंगे ब्रह्मलोक में जाकर के। लेकिन जीवसी ठीक उसी प्रकार जैसे हजारों गाय के बीच में एक बछड़े को छोड़ दीजिए, खोल दीजिए, तो दूसरे गाय के पास वो बछड़ा नहीं जाएगा। हजारों के बीच में वो अपनी माँ को खोज लेता है, चाहे जहां छोड़ दीजिए माँ को, वो माँ को खोज लेगा। उसी प्रकार आप अच्छा किए हैं कि बुरा किए हैं, आप समुद्र के तलहट्टी में जाके छिप कर रहिएगा, आपका कर्म आपको खोज लेगा। कर्म का फल जिस दिन पकेगा, वो पका हुआ कर्म का फल आपको खोज लेगा और कहेगा हमको खाओ, क्योंकि तुम ही लगाए थे, तुम्हारे चलते हम पके हैं, अब तुम ही खाओ। तो कर्म का फल पकेगा तो आपको खाना पड़ेगा, क्योंकि उसका आप मालिक है। तो विदर्भ देश के राजा चले गए ब्रह्मलोक, माना स्वर्ग लोक से ऊपर, वैकुंठ से ऊपर चले गए। वो सबसे ऊंचा लोक है, पुनरावर्तन होने वाला जितना लोक है, मैंने लौट करके आने वाला जितना लोक है, उसमें सबसे ऊंचा लोक है ब्रह्मलोक। वहां चला गया, लेकिन वहां जाके पड़ गया अपने कर्म फल के चक्कर में। अब भूख प्यास से परेशान है, 80,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी वो फल मिला कि कोई वहां पर भूख प्यास से परेशान नहीं, यार ये परेशान हो गया। सब लोगों से पूछा तुम लोगों को भूख लगती है? बोला नहीं। कहा हमको क्यों लगती? कहा जाके मालिक से पूछो ना, हम लोगों से क्यों पूछते हो? भगवाने से पूछो, जिनकी तपस्या की उनको पूछो। तो उन्हीं से गए ब्रह्मा जी से पूछने। बोला यहाँ किसी को भूख प्यास नहीं लगती है। कहा मुझे क्यों लगती है? कहा कि तुमने इसी शरीर को मैं मान लिया है ना। अभी सुन रहे थे ना, सुन मेरे साजन सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता। बाबा शाही स्वामी जी महाराज कहते हैं, ना हम कैलों
साधु संगतिया, ना सुनलो कछु ज्ञान, ना हम कहलो गुरु के भगतिया, कोना कहे तो कल्याण। यही 3 चीज से कल्याण होना, दूसरा कोई उपाय नहीं है इस संसार में। साधु की संगति करो, ज्ञान सुनो उनसे जाकर के, और गुरु की युक्ति से भक्ति कर लो। यही 3 चीज से कल्याण होना, दूसरा कोई उपाय भी नहीं है कल्याण होने का। अपनी मर्जी से तो विदर्भ देश के राजा तो चाहते थे कि कल्याण हो जाएगा, अब गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गए हैं ब्रह्मलोक। अब ब्रह्मा जी कहते हैं जाकर के, तुमने कभी भी अब किसी अतिथि का सम्मान नहीं किया, किसी का आदर नहीं किया, और इसी को मैं मान करके सारा जीवन बिताया। तुम खूब खाया पिया, खूब मौज किया, का उसी अपने ही मुर्दा शरीर का मांस खाना पड़ेगा तुमको। अब कोई उपाय नहीं, अपने मुर्दा शरीर का मांस खाओ। बढ़िया बढ़िया टॉनिक देते रहे हो ना, तो अपना टॉनिक से जो शरीर बना वही मुर्दा शरीर का मांस तुमको खाना पड़ेगा। अब यहाँ तो सब चीज रहने पर देखते ना, हमारे देश में इतना धनी देश है, माने कोई गांव में चले जाइए, 1 2 नहीं, 10 नहीं, 100 200 प्रकार के, 1000 प्रकार का चीज एक गांव में होता है। आम है, केला है, लीची है, ये वो, सैकड़ों प्रकार का फल है, सैकड़ों प्रकार की सब्जी है, 50 प्रकार का अनाज है, माने हजारों प्रकार का चीज एक गांव में होता है। एक गांव वाला अगर संकल्प ले लेगा कि हमको बनियाडी नहीं जाना है, इसी गांव में सब चीज उपजा लेंगे, इस गांव का लोग उपजा सकता है, इस गांव में सब चीज उपजा लेगा, चाहे गन्ना हो कि शकरकंद हो कि बजरा हो कि मकई हो कि गेहूं हो कि चावल हो, जो चीज चाहेगा वही उपजा लेगा। एक गांव का आदमी दूसरे गांव में नहीं जाएगा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी भारत देश में तो देखते हैं सब क्या खाता, क्या क्या है, चुन चुन करके खाता है ना, चुन चुन के। हाँ, कभी आप लोग शायद सुने होंगे, हम जब मैं महागामा ब्लॉक में जब बड़ा बाबू था, एक ग्राम सेवक था वहां पर, दिनेश पासवान, ये भगैया का रहने वाला, मणिपुर का, गोली मार दिया था जिया जोरी के पास। मनोज मरंडी को पता चला कि रोड पर गोली लगी है उनको, मोटरसाइकिल उनका गिरा हुआ है, तो दौड़ के आया, ECL की गाड़ी को रोकवा के उसको उठाया, वहां से लेके चला गया सीधे महागामा रेफरल हॉस्पिटल। दौड़ के गया मेरे पास, बड़ा बाबू दिनेश पासवान को गोली लग गई। तो तुरंत वीडियो साहब को हमने कहा, कामदेव रजक, KD रजक वीडियो थे, अब तो रिटायर कर गए वो, उनको कहा, हम दोनों वीडियो साहब और मैं दौड़ा चला गया वहाँ हॉस्पिटल, वहां से तुरंत रेफर करवाया, चला गया भागलपुर। अब भागलपुर में पूछिएगा दिनेश पासवान से, उनके खानदान का 10-20 लोग गया, किसी के ब्लड का ग्रुप नहीं मिला। तब हम लोग सब ठेकेदार, 50 ठेकेदार और 10-20 स्टाफ यहाँ से लेकर के गए, तो दूसरे जाति के लोगों का ब्लड का ग्रुप मिल गया, उसके खानदान के एक भी आदमी का ब्लड का ग्रुप नहीं मिला। अब उसके खानदान, उनकी पत्नी कहती मेरा वाला ये खून चढ़ा दीजिए, क्या होता, मर जाएगा, मर जाता वो आदमी। तो जिसका ब्लड का ग्रुप मिला वो लोगों ने खून दिया, 3-4 बोतल खून का जरूरत पड़ा था, 3-3 गोली लगी थी उसको, जान बच गई उसकी। तब अपने भाई से भाई के ब्लड का ग्रुप नहीं मिलता, और हम मनुष्य हैं, परमात्मा ने हमें बनाया है, और परमात्मा ने ऐसे सांचे में ढाला है कि 3300 कोट देवी देवता इसके अंदर है। वो बकरा बकरी के शरीर में है, उसका गुण और मेरा गुण कभी मिलने वाला है? हम में मानवीय गुण है, हमने देवीय गुण है, और हम नीच प्रवृत्ति वाले, नीच गुण वाले खून को अपने शरीर में डाल करके अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। तो जानवर वाला ही तो शक्ति आएगा आपके अंदर में। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो इतना कुछ रहते हो तो उल्टा पुल्टा चीज खाता है। एक दिन एक लड़के से, एक नहीं, दोनों पति पत्नी थे, हम कहे क्यों नहीं दीक्षा लिए? नहीं, मांस मछली आप खाती हैं? हाँ मैं तो खाती हूँ। अरे मांस मछली खाती हैं, ये कैसी बुद्धि है आपकी? पढ़ लिख करके हम कहते हैं बाबा आशीर्वाद दीजिए, BPSC की तैयारी कर रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए। हम आशीर्वाद दे देंगे तो मेरा आशीर्वाद लगेगा? विद्यादात्री है मां सरस्वती, बैठी आपके कंठ में, देते हैं जानवर का मांस इधर से, तो मां सरस्वती का बैठ बैठ करके अपमान कीजिएगा, मेरा आशीर्वाद कहां से लगेगा आपको? मेरा आशीर्वाद भी फेल करेगा, मां सरस्वती का ही अपमान कर रहे हैं। तो कहती बाबा हम तो नहीं जानते था। अच्छा ठीक है, अब नहीं खाएंगे, चलो ठीक है। अरे ये सब बढ़िया से रहिए, तब हम लोगों का आशीर्वाद भी लगेगा, और नहीं तो हमारे जैसा लोगों का आशीर्वाद देने से भी नहीं लगने वाला। और वही इतने चीज हमारे देश में है, इतना बढ़िया चीज है, इतने ताकतवर लोग हुए इस देश में। ये आप लोग जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए, प्रथम प्रधानमंत्री भी आप लोग जानते होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संसद की कार्रवाई होनी थी,
अब अभी कंप्यूटर का जमाना तो उस समय था नहीं, साइक्लो स्टाइल मशीन से पेपर निकलता था। अब जिस एजेंडा पर बहस होना था संसद में, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास जो पेज था ना वो खो गया। अब सोचा बहस कैसे होगा संसद में, संसद की कार्यवाही होगी कैसे? तो चले गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास, जाके कहते सर आप तो वो एजेंडा वाला जो पेपर था वो तो एक बार आप देखे थे, कुछ मोटा मोटी कुछ पॉइंट लिख देते तो उसी पर बहस कर लेते। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्रम से जो जितना एजेंडा पर बहस होना था वो सब एजेंडा लिख के दे दिया। अब गए उसी सारे बिंदुओं पर बहस हुआ वहां पर, और महीना 15 दिन के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के कमरे से ही वो पेज कहीं से निकला जो उनके हाथ से कहीं गुम हो गया था। अब निकाल के दोनों का मिलान करते हैं, दोनों एक ही है, जरा भी अंतर एकदम हूबहू, सब पॉइंट एकदम क्रमवार है, मतलब क्रम भी उलट पुलट नहीं है। तो गए उनको बधाई देने के लिए, धन्यवाद सर आपका, गजब आपकी बुद्धिमता है, ये एकदम लिख दिए तो एकदम हूबहू वही बिंदु है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं पंडित जी ये मांस मछली और अंडा वाला दिमाग का कमाल नहीं है, ये कि गाय के दूध और फल का पावर है, ये गाय का दूध और फल सब्जी आदि का भोजन का प्रभाव है। ये मांस मछली और अंडा वाला दिमाग का कमाल नहीं है। मतलब वो खाते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निरामिष थे, वो नहीं खाते थे, मांसाहारी नहीं थे, इसीलिए कुशाग्र बुद्धि थी। तो इसलिए एक से एक कुशाग्र बुद्धि के लोग हुए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, पूछिए मुस्लिम परिवार में जन्म लिया, खाते थे क्या? एक से एक लोग जो क्या कहते हैं भारत मां की बलि वेदी पर जाकर के चढ़ गए भारत मां की रक्षा के लिए। अब पूछिए उनसे जाकर के कितने कितने मांसाहारी लोग थे। तो इसलिए लेकिन वही कहते हैं इतना पवित्र चीज है इस देश में, उसके बाद भी गंदे गंदे चीज लोग खाते हैं। और बुद्धि विकृत होगी, बच्चा जवान होगा, वो बच्चा गाली देगा अपने माँ बाप को, प्रणाम नहीं करेगा, गाली देगा, घर से भगाएगा, कहेगा मेरा बेटा मानता नहीं है, बचपन से अच्छा संस्कार नहीं दिया, खान पान की छूट दे दी, कभी बाल बच्चे को बचपन से डांटा नहीं, सोचा नहीं अभी पढ़ता लिखता है, जब कमर क्या कहते हैं टाइट हो जाएगा, झुकने नहीं लगेगा, उस समय चाहिएगा मेरे चरण में वो कमर माथा झुकाने लगे, झुकने वाला नहीं है कभी। तो वही विदर्भ देश के राजा को कहा जाओ अपने मुर्दा शरीर का मांस खाना पड़ेगा। तो कहते हैं भगवान कितने दिनों तक, तो मरता क्या नहीं करता, अंतिम लाचारी तो गधा को बाप कहना पड़ता है, भूख मानता नहीं है, प्यास मिटती नहीं है, कहना तो पड़ेगा। अब एक विमान दे दिया, 100 वर्षों तक अपने मुर्दा शरीर का मांस खाना पड़ा उसको, उसी अपने ही शरीर का। तो एक दिन खाया, उसके बाद कहता भगवान वो छोटा सा शरीर कितना दिन चलेगा? का जितना दिन खाओगे उतना दिन चलेगा, अक्षय बना दिया हमने उस शरीर को, क्योंकि तुम यही समझते थे ना कि ये शरीर जो एकदम अविनाशी है, जब मौज करो खाओ पियो, का यावत जीवेत सुखम जीवेत, चार्वाक की नीति है, यावत जीवेत सुखम जीवेत और ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कर्जा कर करके घी पियो, जब तक जियो मौज से जियो, यही सोचते थे ना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मन में जैसे साधु संतों के चरणों में आकर बैठने की भावना जैसे जगी, तो मन में संकल्प बनाया कि हमको बैठना है। और ये कैसा संकल्प हुआ? साधु संतों के चरणों में जाकर के बैठना, दुनिया की सारी कामयाबी को अपने आप में समेट लेने का संकल्प है। अगर साधु के चरणों में बैठने का, उनके आदेश और उपदेश में अपने को रखने का अपने जीवन में संकल्प लिया है, इसका मतलब दुनिया की सारी कामयाबी आपके चरणों में, इसका संकल्प है। आपने जानवर का मांस खाने का संकल्प ले लिया, हमको खाना है, उससे शक्ति बढ़ेगी। तो इसके उलट थोड़ा सोचिए, जानवर का मांस खाने का अगर आपने संकल्प लिया है, तो ये संकल्प क्या है जानते हैं? कि भगवान इस शरीर से हमको निकाल दो, क्योंकि यहाँ तो क्या कहते हैं नमक मिर्च मसाला गरम मसाला ढेर सारा चीज डालना पड़ता है। हमको कुत्ता गधा भालू आदि के शरीर में ले चलो, उधर मौज करते रहेंगे, खूब मांस खाएंगे, ढेर सारा मांस खाएंगे। भगवान एक जगह मंगनी में छेके हुए हैं हम लोग, ये आदमी का शरीर बारा, ले चलो उस शरीर में, उधर मौज करेंगे। तो जानवर का मांस खाने का अगर संकल्प ले रहे हैं, इसका मतलब अपना दुर्गति पूरा करने का संकल्प लिए हुए, ले चलो हमको जानवर के शरीर में। हमने किसी को सुख देने का संकल्प लिया, तो मन ही मन ये कैसा संकल्प है? हमारे जीवन में आ जाए लौट करके वो सुख, इसलिए हमने सुख देने का संकल्प लिया है। अगर किसी के रास्ते में हमने कांटा गाड़ने का, कांटा बोने का हमने अगर संकल्प ले लिया अपने जीवन में, ये कांटा गाड़ना है,
तो भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान हमारे जीवन में 3-3 कांटा दे देना, है ना। जो तो को कांटा बुए ताही बोई तो फूल, तो को फूल है, वाको है त्रिशूल का। तुम अगर फूल रखोगे तो फूल मिलेगा, और कांटा बोया तो 3 गुना कांटा मिलेगा, 3 कांटा वाला त्रिशूल मिलेगा तुम्हारे जीवन। भला करोगे तो उतना मिल जाएगा, बुरा करोगे तो 3 गुना मिलेगा। बैंक में डिपॉजिट करोगे तो 10-11 साल में डबल होगा, लोन लगो तो 11 साल में 3 गुना होगा। समय तो एक ही है, वह लेने का प्रकार है, जमा करना है कि लोन लेना है। जमा कीजिएगा तो 11 साल में डबल हो जाएगा, कर्जा ले लीजिएगा तो 11 साल में 3 गुना का नोटिस आ जाएगा आपके पास में। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो कौन सा संकल्प लेना है, ये वही कहते हैं। वो विदर्भ देश के राजा श्वेत 100 वर्ष तक खाए, बोले तुम्हारा शरीर अक्षय बना दिया, रोज खाना पड़ेगा। का इस घिनौने कार्य से छुट्टी कब मिलेगी? का तुम जरा याद करो किसका अपमान किए हो सबसे ज्यादा, किसका अपमान को तुम ही बताओ अपने से। अब भगवान के सामने हम खड़े हैं, वो तो सब देख रहे हैं, पूरा मैं क्या कहते हैं सीसीटीवी लगा हो, उनका सारा हिसाब किताब उनके पास है, उनसे क्या छिपाना है। सच सच बता दो किसका तुमने अपमान किया है। तो सबसे ज्यादा घृणा अगर उनको होती थी तो साधु संतों को देख करके। का वो अच्छे साधु जिस दिन मिलेंगे, सिद्ध महापुरुष जिस दिन मिलेंगे, अगस्त ऋषि जो भगवान श्री राम के आध्यात्मिक गुरु हैं, जो कभी कभी दर्शन देते हैं, नहीं तो कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं रहता, वो जिस दिन दर्शन देंगे उसी दिन तुमको इस घिनौने काल से छुट्टी मिलेगी। अब आशा देखो उनका, क्योंकि बहुत अपमान किए ये छोटे छोटे साधु का, साधारण लोगों का तो बहुत ही अपमान किए। 100 वर्षों के बाद अगस्त ऋषि के दर्शन हुए, देखा कि मुर्दा शरीर का मांस खाया, विमान से उतर करके स्नान किया इस सरोवर में, फिर विमान पर चढ़ के जैसे जाने लगा तो उस घनघोर जंगल में अगस्त ऋषि कहां से आ गए। कहते हैं वत्स रुक जाओ। रुका, कौन हो तुम? तो बताया मैं विदर्भ देश का राजा श्वेत हूँ। ये क्यों? तो सारी घटना सुनाया कि महाराज मैंने जीवन में कभी भी किसी साधु संत का सम्मान नहीं किया, किसी अतिथि को हाथ नहीं धुलवाया, कभी आदर नहीं किया, किसी का छोटे बड़े का कभी लिहाज नहीं किया, अपने शरीर को ही पालता पोसता रहा। और बाबा कबीर तो कहते बार बार नर दे नहीं अबीर रे, चेत सके तो चेत कहे कबीर रे। चेतना है तो चेतो, रिजल्ट सामने में है, ये शरीर फिर मिलना नहीं है। कर लो थोड़ा अच्छा काम, थोड़ी गारंटी कर लो। और कृष्ण भगवान कहता है थोड़ी भक्ति कर लो गारंटी हो जाएगी, थोड़ी भक्ति करोगे महाभय से बच जाओगे। महाभय क्या है? आपने जिस घर भीतर पलंग में सोते थे और द्वार पर वननाद में जाकर के बंधा जाए रस्सी में, यही सबसे बड़ा अपमान है। या अंदर पलंग में सोते थे, सोफा पर बैठते थे, मोटा मोटा गद्दा लगा के सोते थे, अब बाहर में दे दिया गया उबड़ खाबड़, जमीन में रस्सी में बांध दिया खुट्टा में, और नाद में दिया रुखा सूखा पुआल ला करके, घास भी नहीं देगा उधर डाल देगा। यही सबसे बड़ी हानि की बात है। अब बस घर से बाहर निकल करके माने बाहर में धूप वर्षा पानी झेलते रहो, अंदर पलंग नहीं मिलने वाला और मच्छरदानी नहीं लगने वाली है, बाहर में सो लेना, यही सबसे बड़ा घाटे का सौदा है। तो इसको करना क्या है? बाहर नहीं जाना पड़े, अंदर में रहे हमारा जीवन, बस एक ही काम है, थोड़ी सी भक्ति कर लो, और वो भी अपनी मनमानी से नहीं। भगवान श्री राम कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संग, वहां से शुरुआत होती है भक्ति की। तो चलो पहले वहां एडमिशन कराओ, कथा कहानी बाद में सुनना, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा का बाद में मेरी कहानी सुन लेना, पहले संतों के चरण में बैठो और मैं भी मिल जाऊं। शातम सम वही मैं जग देखा, अमोते संत अधिक करी लेखा। कहे सबरी मैं मिल जाऊं दरकिनार कर देना, मुझसे बढ़ करके कोई संत मिले, मुझसे बढ़ करके उनको सम्मान देना। मोते अधिक संत करी लेखा, मुझे दरकिनार कर देना, संतों को ऊंचा आदर देना, ऊंचा आसन देना। यहां से शुरुआत होती, यहीं से बचेगा ये शरीर। और नहीं तो अपने ही घर में, ऐसा नहीं है कि आप दूसरे के घर में जाएंगे, अपने ही घर में बैल बनेंगे, अपने ही घर में चूहा बनेंगे, मूसा बनेंगे, सुअर बनेंगे, कुत्ती बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, घर में ही बन जाएंगे। ज्यादा चांस उसी का है, क्योंकि पत्नी में आ सकती है, बेटे में आ सकती है, घर और धन दौलत में आ सकती है, अपने घर में आ सकती है। तो पहले तो अपने ही घर में बैल बनेंगे, अपने ही घर में कुत्ती सुअर बनेंगे, यही स्थिति आने वाली है। तो विदर्भ देश के राजा श्वेत को अगस्त ऋषि का आशीर्वाद से वो मुर्दा शरीर गायब हो गया 100 वर्षों के बाद।
बाबा कबीर कहते हैं 3 लोक 9 खंड में गुरुते बड़ा न कोई, करता करे ना करी सके गुरु करे सो होए। चाहते तो ब्रह्मा जी भी कर देते, लेकिन जिनका अपमान किया था ब्रह्मा जी ने वो करके करवा दिया उससे कि जाके उनके चरण में जाओ, वहीं से तुम्हारा कल्याण होना है। गुरु महाराज लिखते हैं देव मुनि संतार, राम आदि अवतार देव मुनि संतार, गुरु पद भजते अहमति तजते, करते गुरु पद ध्यान रे। अहम वाली मति को छोड़ करके गुरु के चरण कमल की आराधना करते हैं सारे देवी देवता। और राम आदि अवतार देव मुनि संतार, देव मुनि और संतों को छोड़ करके कहते हैं राम आदि अवतारी भी जो पुरुष हुए वो भी गुरु की पूजा करते हैं और करते गुरु पर ध्यान रे, गुरु चरण कमल का ध्यान करते हैं, ऐसा शास्त्र प्रमाण देता है। इसलिए वहां से छुटकारा मिला उनको। तो ये वही कहते हैं नर समान नहीं कौन देही, जीव चराचर जाचर जेही, मनुष्य शरीर के समान दूसरा उत्तम शरीर नहीं है। इसमें नरक में जाने की सीढ़ी है, नरक में जाने की नहीं, नरक में उतरने की सीढ़ी है। बस एक ही सीढ़ी है। बाबा कबीर कहते हैं परली पार तेरा मीता खड़िया, तेरा मित्र खड़ा है। देख देख पर तुमको सहारा देने वाला तुम्हारा मित्र कहाँ खड़ा है? कहते हैं परली पार मन अंधकार मंडल के पार में। परली पार मन अंधकार मंडल के पार में का आंख बंद करके देखो, अंधकार ही अंधकार है। का इस अंधकार के उस पार में तुम्हारा मीता खड़िया, तुम्हारा मित्र खड़ा है, तुम्हारा सहायक खड़ा है, तुम्हारा भला करने वाला खड़ा है। और उस मिलने का ध्यान न धरिया, उससे मिलने का ध्यान नहीं धरा। सुदामा जी गरीब थे, पत्नी कहती है जी आपके मित्र तो बोले थे मैं एक तरफा दोस्ती चलाऊंगा। आपने कहा था ना कृष्ण को कि मैं दोस्ती नहीं कर सकता, मेरी दोस्ती तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। कहा क्यों? कहा कि तुम राजा का बेटा हो, अब मैं तो बिल्कुल गरीब हूँ, इसलिए गरीब और अमीर की दोस्ती नहीं चल सकती है। कहा कि मैंने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है, इस दोस्ती को मैं चलाऊंगा, आपको नहीं चलाना, मैं चलाऊंगा दोस्ती, क्योंकि दोस्ती का हाथ तो हमने बढ़ाया है। इसलिए एक बार याद कीजिएगा, दोस्ती तो निभाऊंगा मैं, आपको नहीं निभाना है। तो वही कहा आपके मित्र तो कहे थे कि दोस्ती तो मैं निभाऊंगा, एक बार जाइए ना उनके पास, आप इतने गरीब और वे राजा हैं, द्वारकाधीश हैं, जाइए मिलने के लिए उनसे। जाना नहीं चाहते थे और गए भी तो कैसी लाचारी थी, तो आप जानते ही हैं क्या लेके गए थे, संदेश क्या लेके गए थे जानते हैं ना, थोड़ा इतना सा चावल लेकर के गए, इतनी गरीबी थी उनके पास। लेकिन उस स्थिति में बड़े दयालु थे, न भूखे प्यासे हैं, पति पत्नी बच्चे सब भूखे। कोई याचक आता था तो बना हुआ भोजन उनको दे देता था, अपने पानी पी के रह लेते थे। बाबा कबीर कहते हैं साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। और सुदामा कद मैं भूखा रहूं तो रहूं, कोई द्वार से साधु भूखा नहीं जाना चाहिए, इस प्रकार का जीवन था। लेकिन मित्र के पास नहीं जाना चाहते थे, पता नहीं मांगूंगा, क्योंकि देने वाले जो होते हैं ना 3 तरह के लोग होते हैं। एक कैसे होते हैं, दे लेंगे कहीं भी बोल देंगे, आपके इज्जत पर प्रतिष्ठा की परवाह नहीं करें, दे लेंगे कहीं भी बोल देंगे जाके हम दिए थे, ये कैसे लोग होते हैं। और ये कैसे, एक क्या होते हैं दे लेंगे, है ना, एक है कि कहीं भी बोलेंगे, और एक है कहीं नहीं बोलेंगे, आपको बोल देंगे, लाज लगेगा उनके सामने हाथ फैलाने। और एक ऐसा होता है दे लेगा किसी को कहेगा नहीं, कितना देगा, जितना सोच भी नहीं सकते उतना देगा। वो ऐसे दाता कौन है? ऐसे दाता परमात्मा है। और संत रूप में जब वही गुरु बन करके संत रूप में आते हैं, ये होते हैं, ये ऐसे दाता। और हम साधारण मानव के लिए तो परमात्मा को भी देने की अगर आवश्यकता है, दुनिया की सबसे कीमती चीज वह है मुक्ति, तो उनको गुरु के रूप में आना पड़ता है, मनुष्य रूप में आना पड़ता है, इस रूप में आना पड़ेगा गुरु के रूप में। इसलिए सबसे बड़ा उपकारी गुरु को कहा गया। तो सुदामा जी गए कृष्ण भगवान के पास, और वहां गए तो मांगे कुछ, मांगे नहीं, दिए कितना, तो भेज दिया पहले ही विश्वकर्मा भगवान को, जाइए तो पहले सुदामापुरी देखिए जहां रहता है। उनकी पत्नी से जाकर के मिला, बोला ऐसी ऐसी बात है, माता लक्ष्मी चली गई, मैं कुछ देना चाहती हूँ। कहा नहीं नहीं, बहुत कर्जा है गांव वाले का मेरे ऊपर, हमारे गांव के बहुत लोगों का कर्जा है, मतलब सबके यहाँ भीख मांग मांग करके हमारे पति ने लाया, अपने बच्चे का पालन पोषण किया, और मैं अपना घर बनवा लूं, ये नहीं हो सकता।
हमारे समाज के जिन लोगों का कर्जा है मेरे ऊपर, पहले उन लोगों का बना दीजिए। तो उनका बनवाया और रातों रात बनवाया, तब इनका बनाया। और माता लक्ष्मी ने अपनी खूबसूरती भी दे दी सुदामा की पत्नी को। मांगे कुछ नहीं और लौटे तो देने वाला इतना था। तो वही कहते हैं कि नरक में जाने की सीढ़ी है, स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है। अब स्वर्ग में जाने की सीढ़ी पर चढ़ेंगे तब तो, चढ़ना नहीं चाहते उधर। और इसी अंधकार मंडल में बैठे हुए हैं। अब मित्र कहां पर है? कपरली पार, अंधकार मंडल के उस पार में तेरा मीता खड़िया, उस मिलने का ध्यान ना धरिया। उससे मिलने के लिए एक ही उपाय है, वो है ध्यान। जब तक ध्यान नहीं करे वो अंधकार नहीं फट छटने वाला है, ध्यान से ही छटेगा वो अंधकार। हम लोग क्या करते हैं? टूटी नाव पर जा बैठो। टूटा हुआ नाव किसको कहते हैं? हमको जानना है साहेबगंज से उस पार मनिहारी एलसीटी मिले तो ठीक है, नहीं तो लोग नाव पर सवार होता है। और नाव में अगर छेद होता तो वो उस पर तो डर लगेगा कि भाई किनारे में तो हल्का रहता है तो नहीं डूबने का डर है, बीच में कहीं भारी हो गया और पानी ऊपर आ गया कहीं डूब ही जाएंगे तो उसमें तो चढ़ेगा नहीं। अच्छा, नाव है बहुत बढ़िया, और जो नाविक है उस पर जो सवार है मैंने खेवटिया जो है वो है शराब पिया हुआ आदमी। फिर वो भी देखना पड़ेगा हमको। तो पहले हम लोग देख लेते हैं भाई, पहले तो जांच परख करके देख लेते हैं कि ये, उसको पूछते हैं कि जरा सा थोड़ा दूर नाव चला करके देखो, या तुम ही पार होके दिखाओ जरा सा, देखेंगे तब तुम्हारे नाव पर चढ़ेंगे। अब जो आदमी अपने नाव को लेकर के अपने उस पार नहीं जा सकता है, उस नाव पर चढ़ जाएंगे तो हमारी और आपकी क्या गति होगी। हम लोग किस टूटे हुए नाव पर सवार होना चाहते हैं? जिस नाव का खेवटिया है देवी देवता, उसी नाव पर सवार होना चाहते हैं। जिस नाव का मालिक है देवी देवता, उसी नाव पर चढ़ना चाहते हैं। और उस देवता को कहिए कि तुम अपना वाला नाव इस भवसागर से पार लगा के दिखा दो, तो अपने वो पार नहीं हो सकता है। दिन रात प्रार्थना करता है कि प्रभु का बड़े भाग, राम जी ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। सारे ग्रंथ कहते हैं ये मनुष्य का शरीर देवताओं को दुर्लभ है। वो प्रार्थना करते हैं हमको मनुष्य का शरीर मिले। अब मनुष्य का शरीर हम पाए हुए हैं और देवता से प्रार्थना करते हैं कि हमको उसको उस पार लगा दो। वो अपनी नाव अपने नहीं पार लगा सकता है, उस टूटे हुए नाव पर हम बैठ गए और हम पार कर अपने आप का पार लगाना चाहते हैं। जबकि मेरा जो मित्र है जो पार लगाने वाला है वो तो अंधकार मंडल के उस पार में बैठा हुआ है। क्या इसको खाली टप जाओ ना, अंधकार मंडल के उस पार चलो। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, तहाँ जाओ जहां प्रगट मिले हुए, तब जानो है स्नेह, स्नेह बिना नहीं भक्ति होते है, कर लो साचा ने। यही मानुष दे समैया में करूं परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। कैसे जाएंगे? प्रगट रूप में जहां मिले वहां कैसे जाएंगे? तो कहते हैं अस्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, कैवल्य हो के पार, सुषमन तिल हो पिलतन भीतर होंगे सबसे त्यार। बस एक द्वार है हमारे शरीर में, वो है सुषमना तिल, जिसको 10वां द्वार कहते हैं, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, शिव नेत्र कहते हैं, तीसरी आंख कहते हैं। का सुषमन तिल हो पिलतन भीतर होंगे सबसे न्यार। ये पांचों शरीर से पार चले जाओगे। और पार जाने के क्रम में ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी ले चेतन आधार। ये ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद का सहारा मिलेगा जब सुषुम्ना के माध्यम से हम प्रवेश करते हैं। तो ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी ले चेतन आधार, और तन में पील, पांचों तन पारा जा पाओ प्रभु सार। तन में पीलो ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद का सहारा लेकर के। लेकिन वो ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद का सहारा कहाँ मिलेगा? तो सुषुमन तिल हो पिलतन भीतर। जब सुषुम्ना के माध्यम से आप अपने ब्रह्मांड में प्रवेश करेंगे तो ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद का सहारा मिलता है, और ये दोनों सहारा लेकर के पांचों शरीरों के पार चले जाएंगे, उस परमात्मा को पाएंगे। और मैं ही हो सकोगे, जाओगे वही पार, पार गमन ही सार भक्ति का। ये पांचों शरीर से पार चलो, वहां जाकर के वहां क्या होगा? एको अहम द्वितीयो नास्ति, या अहम ब्रह्मास्मि का बोध होगा। मैं खुद ही ब्रह्म हूं, अपने को उसी स्थिति में पाता है। भगवान श्री राम माता सबरी को यही कहते ना, मम दर्शन फल परम अनुपम। हे सबरी, मेरे दर्शन का सबसे बड़ा अनुपम फल क्या है जानती हो? माने सर्वस्व समग्र ऐश्वर्य के साथ अगर परमात्मा हमें मिले तो इसका अंतिम परिणाम क्या है? जैसे डीसी मिल जाए, आप लोगों को याद होगा ये बगल में काली कित्ता है ना, उस समय दीपक कुमार डीसी थे।
पहला डीसी हुए जो काली कित्ता गए थे, मैं था वहीं पर गोपनीय शाखा में, दीपक कुमार मात्र 3 महीना रहे। पहली बार गए, बॉडीगार्ड और स्क्वाड पार्टी और सबको छोड़ दिया इधर ही गांव के बाहर में, पैदल चले गए उस गांव में। सब लड़के इधर उधर तितर बितर होने लगे। सबको बुलाए और सबको बुला करके कहते हैं जो कहोगे मांगो, जो कहोगे वही कर दूंगा। बोलो तुम लोगों में, बोला राशन मिलता है? नहीं। बोलो किसको डीलर बना दो? वहीं पर बैठे बैठे स्टेनो को बुला, वहीं पर चिट्ठी निकाल दी, ये आज से डीलर रहेगा। कौन कौन सा स्कीम सैंक्शन करो, कौन करोगे ठेकेदारी, चलो ये सब कुछ दे देता हूं। सब देने के लिए जो जो काम कहोगे वही स्वीकृत है, भागो मत, आओ हम लोगों से मिलो, हम तुम्हारा काम करने के लिए आए, भागो मत को। तो वहां चलेंगे पर उस परमात्मा के पास, तो कहा तहां जाओ जहां प्रगट मिले हुए तब जानो है सनी। चलिए अपने आप को चारों जड़ और एक चेतन शरीर के पार चल, उस अपरंपार परमात्मा का दर्शन होने वाला है। तो अंधकार मंडल के उस पार जाएंगे, आपका मित्र खड़ा है आपकी नैया पार लगाने के लिए। हम टूटे नाव पर बैठे हुए, उस टूटे हुए नाव पर नहीं, हमारे गुरु महाराज लिखते हैं विविध नेम आचार जप तप तीरथ व्रत मख दानहु कबहू सरवर न करे जो ध्यान बन पलहु को। बहुत प्रकार का नेम कीजिए, आचार कीजिए, जप कीजिए, तप कीजिए, तीरथ कीजिए, व्रत कीजिए, दान कीजिए, और अंतिम में कहा मख माने यज्ञ करो, दान करो, तीरथ करो, व्रत करो, बहुत प्रकार का करो, बदले में पल भर का ध्यान करो, उसकी भी बराबरी में ये सब मिल करके नहीं हो सकता। ये तुमको उस मित्र से मिला देगा, तो उस मित्र से जाकर के मिलिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, टूटे नाव पर बैठ गए, कहते हैं सुन मेरे साजन सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता, सिर पाहन का बोझा लीता। ए मेरे मन, इस संसार में आके क्या किया, पत्थर वाला बोझा लादा माथा पर, सिर पाहन का बोझा लीता, माथे पर पत्थर का बोझा लाता। कैसा पत्थर? कहिए आसक्ति वाला पत्थर। ये बेटा है तो बहू है, बहू तो आई एक, 8-10 समधी पैदा हो गया, अब सबका बोझा ढोते चलिए। 8-10 समधन पैदा हो गई, एक से शादी किया बेटे ने, 3 और है उसके पीछे में, अब ढोइए 4 साढ़ू को साथ में ढोते चलिए। ये सब आसक्ति का पहाड़ लादते गए और अपने को कभी उनसे मिलाने का कोशिश नहीं किया जो हमारी जीवन नैया को पार लगाएगा। तो सिर पाहन का बोझा लीता, आगे कौन छोड़ावेगा रे। तो इस आसक्ति के पाहन से, आसक्ति के पत्थर रूपी बोझे से अपने को निकालने के लिए कहा कि अगर चाहते हो तो नरक में जाने वाली सीढ़ी क्या है, कहीं आंख बंद करके जो अंधकार देखते हो ना, जब तक पड़े रहोगे उधर ही खिसकने की बात है, मतलब नरके में जाना है। संभालिए इसको, प्रयास करते रहिए। परमात्मा कभी दीन दयाल तो कृपा करेंगे, वो जान लेगा कि ये काम नहीं कर पाता, लेकिन मेहनत तो रोज दिन कर रहा है, रोज मेहनत इनका जारी है, कृपा होगी उनकी, क्योंकि हम उस लाइन में लगे हुए हैं, रोज समय पर हाजिरी बनाते हैं, दिन भर बैठ करके मेहनत करते हैं, तो निश्चित रूप से कभी न कभी कृपा उनकी हो जाएगी। तो प्रयास करते रहिए और इस अंधकार मंडल के पार चल, उस प्रकाश को अगर पा लिया, यही प्रकाश है स्वर्ग में जाने की सीढ़ी। उस स्थिति में शरीर छूटेगा, आप क्या कहते हैं, स्वर्गलोक के भागीदार होंगे और जाएंगे स्वर्गलोक, थोड़े दिन तक सुख भोगेंगे और अंतिम में अगर ये तड़प रह गई, हमारी भक्ति नहीं पूरी हुई, हमारा ध्यान नहीं पूरा हुआ, ये अंदर से अगर तड़प आपके अंदर में रह गई, यही तड़प आपको मनुष्य का शरीर दिला देगा। देख लेगा परमात्मा क्या चाहता है ये, इसके मन में कौन कौन सा भाव पैदा हो रहा है। देखते हैं ना, अंतिम में पत्नी का भाव पैदा हो गया, कहेगा जाओ सुअर बन जाना, पत्नी मिल जाएगी वहां। अगर पति के भाव में चला गया तो सुकरी का शरीर मिलेगा, चले जाना सुकरी के शरीर में। बाल बच्चे के चिंता में तो सुअर सुकरी बनेगा, पति पत्नी के चिंता में तो कुत्ती कुत्ता बनेगा, घर के ये में जाएगा तो सांप बनेगा, धन दौलत के चक्कर में जाएगा तो मूसा बनेगा। अब परमात्मा की वासना अगर आपके अंदर में रह गई, हमारी भक्ति पूरी नहीं हुई, कुछ नहीं मिला। ऐसे ही एक दिन बता रहे थे, एक आदमी, एक कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर हुए, अंतिम महीने का बिल आया ट्रेजरी में, अंतिम महीना का था, उसमें कुछ आपका रिटायरमेंट बेनिफिट का भी बिल था, लेकिन अंतिम महीना का वेतन का भी बिल था। अब बैठा है, बातचीत हुई तो अपने में कहता है अब तो अंतिम है। बोला हाँ, अब तो अंतिम है, अब तो अंतिम है, अब तो अंतिम है, और बोलते बोलते कुर्सी पर ही बेहोश हो गया।
ये तड़प कभी पैदा नहीं हुई। अरे अंतिम नहीं होगा, सब दिन ही देता रहेगा, तो जाकर के एटीएम से निकाल लीजिएगा पैसा। अब ये तो देखना 60 बरस में हिल डोल होने लगता है, लकवा मारा तो श्री सदगुरु महाराज की नहीं जो नहीं बोल सकता, हाथ पैर हिलना डोलना नहीं चाहता। तो कभी भी का वो चिंतन नहीं हुआ, अंतिम समय में उस परमात्मा का चिंतन नहीं हुआ। और अगर अंतिम में ये बात रह गई कि हमारा कुछ नहीं हो सका, ध्यान नहीं कर सके, अंतिम तड़प रह गया, अंदर का कुछ भी नजारा नहीं देख सके, यही तड़प आपको मनुष्य शरीर में भेजेगी। बढ़िया कुल परिवार में जन्म होगा, श्रीमान के कुल में जन्म होगा। श्रीमान का माना होता है धन दौलत वाला घर में, धनी मानी घराने में जन्म होगा। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन अभी सुन रहे थे ना, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। का उस घर में जाकर के जन्म हो जाएगा जहां भक्ति रूपी धन है। श्री मतलब भक्ति रूपी धन। धन तो बहुत प्रकार का, उसमें सबसे बड़ा धन है वो भक्ति रूपी धन है। जिस घर में दादा दादी माँ बाप एकदम अनुकूल परिस्थिति है, हमारे पूर्वज ही 4 पीढ़ी से बढ़िया रास्ते पर चलते हुए आए। भगवान श्री राम 39वीं पीढ़ी में आया इस संसार में। सब के सब चक्रवर्ती सम्राट हुए, सब धर्मात्मा हुए। खानदान था इक्ष्वाकु, बीच में एक राजा रघु नाम के इतने बड़े प्रतापी राजा आए कि खानदाने का नाम अपने नाम पर हो गया, उनके नाम पर करवा लिया। हम लोग तो देख लीजिए, पूछेगा कौन गोत्र, नए को गोत्र तो काश्यप गोत्र, तो ढो रहे हैं एक के को, बीच में पता नहीं कोई पैदा हुए थे कि नहीं हम लोगों के बीच में, ये तो नहीं पता है, तो आप अपने को बना लीजिए ऐसा। संत रविदास के खानदान में और पता नहीं कोई पैदा हुए थे कि नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने अपना गोत्र बदलवा दिया पूरे खानदान का। अब देखिए साहब का टाइटल उन्हीं के नाम पर चलने लगा। ऐसे अभी कुछ होशियार लोग हुए, उनके नाम को भी अपने साथ जोड़ने में लाज लगता है लोगों को। उनका भी नाम, इतने बड़े संत का नाम सबका टाइटल हो, ये तो गौरव की बात होनी चाहिए। हमारे खानदान में अगर कोई बड़े महापुरुष हुए हैं, उनका नाम अगर हम अपने टाइटल में जोड़ लेंगे तो इससे बड़ा टाइटल और क्या हो सकता है। उसको भी जोड़ने में लोगों को लाज लगता है, नहीं जोड़ना चाहता, कुछ दूसरा टाइटल लिख लेता है। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो नहीं कोई गोत्र तो काश्यप गोत्र, तो बीच में कोई पैदा हुए कि नहीं, आप अपने आप को बनाइए। यहां से नई पीढ़ी की शुरुआत कर दीजिए कि खानदान में लगना चाहिए ये आदमी आया था इस खानदान में, एक नए सिरे से अपने को निखार लिया और दुनिया में इस प्रकार का चमचमाता हीरा बना लिया कि दुनिया उसका अनुकरण करने लगी। इस प्रकार का बनाए, निखारने के लिए मनुष्य का शरीर है। तो दूसरी सीढ़ी पर चढ़ेंगे, जाएंगे स्वर्गलोक और आएंगे इस संसार में तो श्रीमान के कुल में जन्म होगा, माने धर्मात्मा के खानदान में जन्म होगा। और नहीं तो देखते हैं ना, प्रहलाद आ गया हिरण्यकशिपु के खानदान में, वो जाके प्रहलाद से पूछिए कि क्या हालचाल है तुम्हारा। उस समय हम लोग जिंदा रहते जाके पूछ भी लेते, लेकिन कथा पढ़ करके पता चलता है कि भारी दुर्दशा हुई है, जबकि 1 नंबर के भक्त हुए, पिताजी के चलते दुर्दशा हो गई। तो बढ़िया खानदान में जन्म होगा, श्रीमान के कुल में जन्म होगा। और अंतिम में है वो है मुक्ति की सीढ़ी, इसी मनुष्य शरीर के अंदर में है। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, सुखमन के जीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर भाटा से सीरा चली रही। जब हमारी सूरत मीन का रूप लेगी, मछली का रूप, तब भाटा से सीरा की ओर, नीचे से चोटी की ओर चढ़ेगी। जब एकदम क्या कहते हैं, सफरी मछली के तरह जल प्रपात की उल्टी धारा में चढ़ जाती है, अब विशालकाय हाथी गंगा जी की धारा में बह जाता है। तो सिमटी हुई दृष्टि वाली जो सूरत है हमारी, सिमटी हुई अगर दृष्टि हो जाए, वो सफरी मछली है, उल्टी धारा में चढ़ेगी। मीन सूरत रूपी मछली भाटा से सीरा में तब चढ़ेगी जब सिमटी हुई हमारी दृष्टि होगी। बिखरी दृष्टि होगी तो हाथी, बिखरी दृष्टि हाथी का रूप है, पानी के धार में बह जाएगा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ज्यों सरकरा मिले सिकता मह, बलते नहीं बिलगावे। सरकरा मना चीनी, सिकता मना बालू, चीनी और बालू दोनों को मिला दिया। ज्यों सरकरा मिले सिकता मह, बालू में चीनी मिल गया, दोनों मिल गया। कन कन है दोनों मिल गया, दोनों को अलग कर सकते हैं? तो कहते हैं, अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका, बिनु प्रयास ही पावे। इतनी रसज्ञ है पिपीलिका, वो चींटी इतनी रसीली है, बिनु प्रयास ही पावे, मतलब बिना प्रयास का ही सब चीनी को चुन के लेके चली जाती है।
बालू वहीं रह जाता है। उसी प्रकार सिमटी हुई सूरत जिसकी हो जाएगी, इस जड़ में जो समाया हुआ चेतन है, इस चेतन को अपने आप उस जड़ से निकाल लेता, विलग कर लेता है। और जैसे दूध को मत करके मक्खन को अलग कर लिया, वो मक्खन उसी दूध में तैरता रहेगा, दूध में फिर नहीं मिलेगा, वो तैरता रहेगा उसी के अंदर। उसी प्रकार जो चेतन को इस जड़ से निकाल लेता है, चींटी जैसा अपने आप को बना करके निकाल लिया, तो इसी शरीर में रहेगा, संसार के सारे सुखों के बीच में, दुखों के बीच में रहेगा, लेकिन सारे दुख सुख से अलग हट करके वो रहता है। यही स्थिति आ जाती है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, शोक मोह भय हरस दिवस निसी, देश काल तहा नाही, तुलसीदास यही दशाहीन संशय निर्मूल न जाए। उसी स्थिति में जहाँ शोक मोह भय हरस दिवस और रात, माने दिन और रात, वहां कुछ नहीं है, और इस दशा में जाता है, तो जब तक नहीं जाएगा संशय निर्मूल ना जाए, तब तक संशय मिटले वाला नहीं है, हमारे दुख की निवृत्ति होने वाली नहीं है। तो इसलिए सिमटी हुई सूरत चाहिए। तो हमें चाहिए कि हमारे अंदर में जब साधना के पराकाष्ठा पर धीरे धीरे हम लोग चढ़ने लगते हैं, साधना की गहराई में जब हम लोग उतरने लगते हैं, इस पिंड से ब्रह्मांड की ओर जब हम प्रवेश करते हैं एक बिंदुता का साधन करते हुए, तो साधक अनेक प्रकार के शब्दों को सुनता हुआ उस शब्द को सुनता है, जिसके विषय में गुरु महाराज लिखते हैं, राम नाम धुन सतधुन सारा, शब्द केंद्र ते आई हो, ता धुन भजत मिलो प्रभु से निज आवागमन न साई हो। का उस ध्वनि को सुनता है, वो राम नाम धुन सतधुन सारा, वो शतधुन है, वो राम नाम है, वो सार धुन है, वो ब्रह्मनाद है, वही उल्टा नाम है। उस नाम को सूरज पकड़ लेता है, और उस नाम को जब पकड़ लेता है, उस नाम में शक्ति है। जैसे मेरी आवाज अगर बनियाडी तक जा रही है, तो वहां से आवाज सुन करके चलते चलते लोग उधर पंजराडी नहीं जाएगा, और वहां से सुनते सुनते यहाँ रुंजी आकर के यहाँ से गंगटी चौक नहीं जाएगा। जहां से मेरी आवाज जा रही है, उस शब्द में इतनी शक्ति है कि किसी भी आदमी को यहां तक खींच के ले आएगा। कुत्ते को आवाज लगाते हैं, तू तू करके आवाज गंगटी तक चली जाएगी, लेकिन बीच में कुत्ता अगर परसबन्नी फील्ड पर खड़ा है, वो कुत्ता गंगटी चौक तक नहीं भागेगा, वो मेरी आवाज सुन करके मेरे पास आएगा, क्योंकि शब्द में खींचने की शक्ति है। तो उसी प्रकार परमात्मा के केंद्र से जो शक्ति आती है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली वो शब्द है। उस शब्द को जो साधक पकड़ लेता है, तो शब्द से वो सूरत ही पकड़ा जाता है, और उस शब्द को, वो शब्द हमारी सूरत को जबरदस्ती बलात् घसीट करके परमात्मा के केंद्र में लेके चला जाता है, निशब्द की दशा में लेकर के चला जाता है, मन परमात्मा के केंद्र में लेकर के चला जाता है, जहां हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई। भगवान श्री राम ने कहा, मम दर्शन फल परम रूपा, जीव पावहिनी सहस्र रूपा। ऐश्वरी परमात्मा के समग्र ऐश्वर्य के साथ अगर मिल जाए, तो उसका अंतिम फल है जीव पावहिनी सहस्र रूपा। जीव अपने आत्म स्वरूप को पा लेता है, माने अपने ही आत्म स्वरूप में सारे परमात्मा की सारी सृष्टि को देखता है, माने मैं ही परमात्मा हूं, उस अवस्था को प्राप्त करता है। और ये अवस्था नहीं प्राप्त हुई, और इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए ये अंतिम में जो परमात्मा को से आने वाली जो सार शब्द की धारा है, ये धन्यात्मक राम नाम कहलाता है, ये उल्टा नाम कहलाता है। यही मुक्ति पा लेने की सीढ़ी है, आपके अंदर में है शब्द सबके अंदर। यही है कि उस शब्द की सीढ़ी पर आप सवार हो जाइए, तो यही है मुक्ति में जाने की सीढ़ी। ये साधन करके ही 1 जन्म में हो 10 जन्म में हो, जहां भटकना भटक लीजिए, 13 देवी देवता के चक्कर में पढ़ना है पढ़ लीजिए, बीए पास करके फिर पहली कक्षा में नाम लिखाने का मन करता था लिखा लीजिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आप चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनेंगे, तो एमए पीएचडी की डिग्री लेके जाना पड़ेगा आपको। ये पहला क्लास में बार बार एडमिशन कराते रहेंगे, तो वहाँ नेट क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे आप, जाना पड़ेगा, यहाँ से निकालना पड़ेगा, क्रम से पहली दूसरी तीसरी चौथी सारी कक्षाओं को पास करना पड़ेगा। और नवधा भक्ति की चर्चा है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, यामानी बन के गुरु की सेवा कीजिए। लेकिन उसके पहले राम के गुणों का गायन होना चाहिए, लेकिन उससे भी पहले साधु संतों के चरणों में जाके दंडवत बंदगी बजाना होगा। बैठिए, सुनिए, सुन करके समझिए, और समझ करके उसको केवल सुनने वाला मत बनाइए, अपने को अपने जीवन में ढालने वाला बनाइए। हमने अपने गुरु महाराज को कितना सुना, गुरु महाराज यही कहते थे, शिष्य ने गुरु को कितना सुना, का बस उतना ही सुना जितना जीवन में उतारा, नहीं उतारा तो कुछ नहीं सुना, उतार लिया तो समझ लिए उतना सब चीज आपने सुना है। युधिष्ठिर के विषय में सुनते हैं ना,
पांचों भाई पांडव को। गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी, 100 कौरव 5 पांडव सबकी परीक्षा। तो युधिष्ठिर की परीक्षा लिए, क्रोध मत करो, याद करके आना। तो सब चले आए याद करके। तो गुरु द्रोणाचार्य पूछते हैं तुमको याद हुआ? नहीं गुरुदेव हमको याद नहीं हुआ। सबको याद हो गया, तुमको कैसे नहीं हुआ? कि गुरुदेव नहीं याद हुआ। दिया 2-4 छड़ी उसको, जाओ याद करके आना। नहीं पहले तो डांटा, कहा कल याद करके आना। दूसरे दिन आया तो सब याद करके आए। इसको कहता तुमको याद हुआ? नहीं गुरुदेव। तो दिया 2-4 छड़ी, कहा जाओ याद करके आना। बहुत बेइज्जती किया भरी सभा में। जब 3-4 दिन इसी प्रकार मार खाया, बेइज्जती हुई, तब 4-5 दिन के बाद कहता जी गुरु जी याद हो गया। बोला वो कैसे? 3-4 दिन से तुमको क्यों नहीं याद हो रहा था? कहा गुरु जी आप तो बोले थे क्रोध मत करो, और हम जैसे आए नहीं याद हुआ, तो आप तो डांटे हमको, अपमानित किए, तो क्रोध तो भीतर से पैदा ही हो रहा था हमको, ये हमको मार रहा है, तो आप सिखाए हैं क्रोध मत करो, भीतर से क्रोध आ ही रहा है, तो याद कहाँ हुआ कि क्रोध मत करो? तो याद हो जाना चाहिए ना कि क्रोध नहीं उठे तब ना याद हो गया, और क्रोध जब आ ही रहा तो याद कहां से हुआ? तो कहा अब हमको याद हो गया। ये क्या कहते हैं जैन मुनि, ये 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर है ना, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप। तो उनके पिताजी बड़ी चिंता में पड़ गए कि हमने घोषणा कर दिया कि मेरे बेटे के द्वारा चलाए गए धर्म का जो अनुसरण करेगा उसकी चुंगी माफ कर दी जाएगी। चुंगी समझ रहे हैं ना, मालगुजारी कहिए या टैक्स कहिए, वो माफ कर दिया जाएगा। तो सब धाए धाए सब जैन धर्म स्वीकार कर लिया। अब स्वीकार कर लिया तो टैक्स तो आने नहीं लगा। अब राजपाट चलेगा कैसे? मालगुजारी से करोड़ों नहीं अरबों रुपया सरकार को आता है, उससे बड़ा बड़ा काम सरकार करती है, वही नहीं आने लगा। तो उनके पिताजी को चिंता हो गई। तो मंत्री ने कहा कि महाराज मैं उपाय कर देता हूं, चलिए। राजा को लेके गया और कहा कि महाराज 2 तंबू लगवाइए, एक सफेद और एक काला। लगवा दिया। अब पूरा ऐलान कर दिया अपने राज्य में, जो 1 नंबर का जैनी है, मतलब जैन धर्म का एकदम 100% मानने वाला जो है, वो सादा तंबू में चले जाइए, और जो 2 नंबर वाला चैनी है जिसको 2 नंबरिया सत्संगी कहते हैं, का वो काला वाला तंबू में चले जाइए, है ना। देखिएगा सब संतन की बड़ी बलिहारी करते समय सब जब हाथ जोड़ करके मिलेगा जय गुरु महाराज, लगेगा भीतर और बाहर इतना साफ सुथरा है। और जब कोई छोटी मोटी बात होगी इतना तर्क वितर्क, इतना झगड़ा, नहीं तो घर में जा करके देखिए तब पता चलेगा। एक रात उसके घर में ठहर करके उनके साथ में जीवन बिता के देखिए, तब पता चलेगा कि पत्नी के साथ ये गाली गलौज करता है कि नहीं, बेटा को मारता है कि नहीं, वहां पता चल जाता है। न बाहर में तो बड़ा साफ सुथरा सब झलकता है, लगेगा सब 1 नंबर का। तो सब सफेद तंबू में घुसते गए। अब 1 तंबू 2 तंबू, जितना तंबू सफेद वाला लगा सब भर गया। काला वाला 1 ही तंबू, और उसमें 2-4 लोग गया होगा, किसी तरह कोई गया ही नहीं। तो मंत्री और राजा दोनों गए। वो सफेद वाला से पूछता है भाई तुम लोग 1 नंबर के जैनी हो? बोला हाँ। एकदम 5 पाप से बच के रहते हो? बोला एकदम 5 पाप से, एकदम एक बार भी कभी जीवन में गलती से भी गलती नहीं करता हूँ। अच्छा। तो उसमें चला गया काले वाले तंबू में। बोला भाई सब लोग उधर चले गए, तुम लोग इधर कैसे चलाया? बोला हम लोग 2 नंबर के जैनी हैं। कहा वो सब 1 नंबर वाले, तुम लोग 2 नंबर वाले कैसे हो गए? बोला कि महाराज बोले हैं झूठ नहीं बोलने के लिए, आइए गृह कारज नाना जंजाल, बहुत जंजाल है, कुछ ना कुछ झूठ बात हो ही जाती है मिर्जा चौकी में, है मिर्जा चौकी में। बोलता अभी भगैया पार कर रहे हैं, अब मिर्जे चौकी में है, अभी मैंने मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, अब 3 किलोमीटर दूर है, वहाँ भगैये में बोल रहे हैं अभी मंडरो पहुंचने वाले हैं उधर में भगैये में। तो नहीं चाह करके भी कुछ ना कुछ झूठी बात निकल जाती है। तो मैं कैसे कहूं कि मैं 1 नंबर कहूं? झूठ छोड़ता हूं तो चोरी हो जाती है, नहीं चोरी हो तो ध्यान पूजा करने में चोरी हो जाती है। 1 घंटा बैठना चाहिए तो 5 मिनट बैठ करके 10 मिनट बैठ के उठ जाता, नहीं तो किसी ध्यान ही नहीं होता, तो चोरी तो हो गई। सब नशा छोड़ दिया, लेकिन धन का नशा तो गया नहीं। बड़े पद पर हूं वो छूटता नहीं है। ये कभी मन से बात नहीं जाती कि हम नौकरी छोड़ के बाबाजी बने, ये बात दिमाग से ही नहीं निकलती है ना। ऐसा घमंड पैदा करता है कि हम नौकरी छोड़ करके बाबाजी बन गए, कहीं न कहीं जाकर परिचय देना ही पड़ता। ये तो अभिमान ही पैदा करता है। तो कोई न कोई पाप होता रहता है।
तो जब एक न एक गलती हो ही जाती तो मैं 1 नंबर का जैनी कैसे कहूँ अपने आप को? कुछ न कुछ दोष है हम में, इसलिए मैं 2 नंबर का जैनी हूँ। तो राजा को कहा मंत्री ने, महाराज यही लोग असली वाला जैनी है, वही लोग 2 नंबर वाला है। तो वो सफेद तंबू के सब लोगों के ऊपर फिर से टैक्स जोड़ा गया, इनको माफ करके और इनको पुरस्कृत कर दिया गया। तो इसलिए मैंने ये सारे पाप कर्मों से, निषिद्ध कर्मों से बचा करके संतों के बताए युक्ति के मुताबिक जो अंतर साधन करके पिंड से ब्रह्मांड की ओर गति करेगा, अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं, मन पता पाता नहीं, और घट पड़ती हूँ के पार में साईं बसई ही अंतरे, तीनों पर्दों के पार में परमात्मा का निवास है। जो मिलन को चाहता चटपट से कर संग संतरे, अगर उस परमात्मा से मिलना चाहते तो जो संतों का शरण धरते हैं, इस प्रकार का जो काम करके ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, वो सार शब्द को पकड़ पाते हैं। आपके अंदर का वो सार शब्द, आपके अंदर का वो ध्वन्यात्मक राम नाम जो आपके पूरे शरीर में, सारी सृष्टि में व्यापक है, जिसके विषय में बाबा कबीर कहते हैं, जेही शब्द से प्रगट भय सब सोई शब्द गही लीजय, साधो शब्द साधना कीजय। जिस शब्द से सारा संसार बना है, सारी सृष्टि हुई है, उस शब्द को अपने अंतर में साधन करके पकड़ लेना, उस शब्द की डगर सीढ़ी पर चढ़ जाना, यही मुक्ति की सीढ़ी है। और ये तीनों सीढ़ी आपके शरीर में है। और सो तन धरी हरि भज ही न जेनर, हो ही विसैरत मंद मंद तर, कांच किरित बदले ते ले, करते डारी परस मने दे। कहते ए गरुड़ जी, यही विचार करके देख लीजिए, ये तीनों सीढ़ी है आप मनुष्य शरीर के अंदर में। इसीलिए चर और अचर, चलने वाले और नहीं चलने वाले, सब जीव इस शरीर को चाहते हैं। भगवान राम कहते हैं बड़े भाग्य से मिला है विषयों में खपा देना। देखते हैं जवानी है, एक दूसरे पति पत्नी के प्रति आकर्षण निश्चित रूप से होता ही स्वाभाविक है। ये मनुष्य शरीर की रचना ही इस प्रकार परमात्मा ने की है। जवानी में खास करके आकर्षण एक माने विपरीत योनि के प्रति स्वाभाविक है, होता ही होता है। लेकिन इन्हीं विषयों के दलदल में, इसी आकर्षण में पढ़ करके अपनी सारी जवानी की शक्ति को खपा देना, क्या इसी यही मनुष्य शरीर पाने का लक्ष्य है? तो हमारे ऋषि मुनियों का ये ज्ञान नहीं है। देखे सारे ऋषि मुनि संतान की प्राप्ति की इच्छा थी, शारीरिक संयोग बनता था, मुहूर्त देख करके बनता था, पवित्र मुहूर्त में संतान का जन्म होता था। तो जैसा बेटा बेटी चाहता था, माता पिता चाहते थे, वैसा ही बेटा बेटी आता था। लेकिन शेष जीवन पवित्रता पूर्ण सदाचार का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, माता और पुत्र के समान या भाई बहन के समान उनका जीवन होता था। एक साथ रहते थे फिर भी भाई बहन का जीवन था। बाबा कबीर कहते हैं, पूरब दिशि से उठी बदरिया, रिमझिम बरसत पानी, और आपन आपन मेड़ी समारोह बहियो जाती है पानी, साधो गगन घटा घरानी। ये नजारा आपके अंदर में आएगा। पूरब दिशि से उठी बदरिया, अंधकार मंडल के दिशा से बदरी का नजारा आपके अंदर में दिखलाई पड़ेगा। लेकिन कब? जब आपन आपन मेड़ी समारोह, मेड़ को संभाल के रखिए, मन रज और वीर की शक्ति को रोक करके रखिए अपने शरीर की सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए। अब वो आपके शरीर में नहीं रहेगा, सब मेहनत करते रहिएगा, उसका कोई प्रयास का कोई फायदा नहीं होने वाला। विशेष खाली संस्कार बनेगा, विशेष कोई परिणाम आपके जीवन में नहीं आने वाला है। तो इसकी भी आवश्यकता है। और ऐसा शरीर पा करके का सोतन धरी हरि भजई न जेरा, जो परमात्मा का भजन नहीं करते हैं, या दुखों का हरण करने वाले जो परमात्मा हैं, या दुखों का हरण करने वाले परमात्मा स्वरूप जो संत हैं, उनका भजन जो नहीं करते, सोतन धरी हरि भजई न जेरा, अहोई विषयरत मंद मंद तर, विषयों में भी ही डूबा रहता है। अब महर्षि वेद व्यास की वाणी तो मैं दोहराता हूँ, आप लोगों को याद हो जाए। महर्षि वेद व्यास ने यही कहा, दुनिया की सारी नारी को एक ही पुरुष की पत्नी बना दी जाए, या दुनिया के सारे पुरुषों को एक ही स्त्री का पति बना दिया जाए। ना एक तरफ बहुपति, एक तरफ बहुपत्नी, माने एक स्त्री का सारे संसार का पुरुष एक ही स्त्री का पति हो जाए, या एक ही पुरुष की सारी स्त्री पत्नी हो जाए, और दुनिया के सारे जानवरों का मांस एक ही आदमी को खिला दिया जाए, और संसार के सारी संपदा का मालिक एक ही आदमी को बना दिया जाए, तो भी मन की वासना और तृष्णा नहीं मिटने वाली है। तो करना क्या है? का उस पर राख डालो, का आग को आग मिटा नहीं सकता, उस पर पानी डालना पड़ेगा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मिटे न काम अगिन तुलसी कहाँ, विषय भोग बहु गीते,
विषय भोग रूपी घी अग्नि में डालेंगे, वासना रूपी अग्नि में विषय भोग रूपी घी डालेंगे तो और वासना की आग तेज होगी, वो वासना की अग्नि मिटेगी नहीं। तो कहा कि उसको त्यागो। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, भोगन सकल प्रत्यक्ष रोगन जानी के हटते रहो, गुरु टहल सत्संग सेवन में सदा डरते रहो। सारे भोगों को रोग समझ करके अपने को बचा बचा करके रखो, और नहीं तो देखना खुजली को खुजलाइएगा। खुजलाने में तो बहुत आनंद है, लेकिन खुजलाने के बाद पता चलता है कि कैसा लगता है। खुजला लीजिएगा खूब, उस समय तो आनंद ही आनंद है, लेकिन खुजलाने के बाद जब जलन शुरू होता है तब उसका कष्ट पता चलता है। तो इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, अगहन दाहन प्रकृति भोगन, गहन को जो धावही, हारी आवही क्लेश पावही, कबहू नहीं तृप्त आवे। अंतिम हार होगी, कभी भी तुम तृप्त नहीं होने वाले हो। इसलिए देखे, पूछा था माता द्रौपदी से, मन की बात कृष्ण भगवान ने पूछा था, यही कहा था, कर्ण भी मेरा पति होता तो बड़ा अच्छा होता। राजा ये आती, धर्मात्मा आए, पत्नी आई देवयानी, पीछे से शर्मिष्ठा नौकरानी बन करके आई, उसको भी पत्नी बना लिया। मन की वासना और तृष्णा तभी मिटेगी। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, सूरत चेत अचेत छोड़ो तू शिखर की वासनी, माया में मगनो नहीं या आहे दारुण फांसनी। माया में मगन मत हो, ये बहुत दुख देने वाली है। और यहां से जब तक नीचे रहोगे, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नव द्वार। अंतर की उजियारी की खोज करो, इसके लिए नवों द्वारों को छोड़ करके 10वें द्वार में प्रवेश करो। तो ये काम करना होगा, और ये ऐसा काम करके छोड़ करके जो दिन रात विषयों के दलदल में डूबा हुआ है, कहते कांच किरी, वो मंद बुद्धि का है, और कांच किरीच बदले ते ले, करते डारी परस बनी दे। वो हाथ में आए हुए पारस पत्थर को फेंक करके कांच का टुकड़ा ले रहा है। अगर इस प्रकार विषयों के दलदल में डूबा के रखता है, परमात्मा का भजन नहीं करता है दुखों का हरण करने के लिए, वो मंद मंदतर। और तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं, तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी, शठ हट पियत विषय विष मांगी। हरि नाम रूपी अमृत को छोड़ करके विषय रूपी विष का पान करते हैं वे 60 लोग। और वे 60 लोगों का जीवन कैसा, तो शुकर स्वाम श्रृगाल सरीस जन, जन्मत जगत जननी दुख लागी। शुकर जैसा मन सुअर जैसा, सियार जैसा, और स्वान मन कुत्ता जैसा उसका जीवन होता है, जो केवल और केवल अपने माँ को प्रसव का दुख देने के लिए आता है। बाकी कोई काम का लक्ष्य उद्देश्य उसके जीवन में नहीं। सुअर को, सियार को, कुत्ते को दूसरा कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है, अपने माँ को प्रसव का दुख देना। और हम भी आए हैं इस शरीर में, हम भी वही काम करते हुए रह गए। आहार निद्रा भय मैथुन च समान में तत् पशु भी नरानाम, ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो ज्ञाने हीना पशु भी समाना। यही आहार निद्रा भय और बाल बच्चा पैदा करने, यही 4 काम में जीवन गुजार दिए, संसार सजाने में जीवन गुजार दिए। तो आप जानवर से ज्यादा श्रेष्ठ नहीं हैं। श्रेष्ठ तो आप तभी हैं जब आप परमात्मा की भक्ति करें, और परमात्मा की भक्ति करके उस सीढ़ी पर चढ़ जाएं जिस सीढ़ी पर चढ़ करके आप परमात्मा के धाम में जा सकते हैं। और यही काम राजा दशरथ गए स्वर्ग वाली सीढ़ी पर चढ़ने वाला काम किए। अब माता सबरी को गुरु जी ने बताया कि इस हिसाब से तुमको मुक्ति मिलेगी, तो मुक्ति के सीढ़ी पर सबरी चढ़ गई तो कहाँ गई, कही कथा सकल बिलो की हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे, तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। वो परमात्मा को उस पद में चली गई जहाँ से संसार में लौटना नहीं पड़ता। राजा दशरथ कहाँ गए, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुवर विरह राउ गए सुरधाम। वो राजा दशरथ कहाँ गए, जो 7 लाख राजा के ऊपर शासन करते थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, देवताओं को साथ देने के लिए जाते थे, और शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। ये सारी विद्या उनके पास थी। स्वर्ग थोड़े दिन के लिए है और अंत में बड़ा दुख देने वाला है। वही स्वर्ग में उनके पिताजी जाके फंस गए, और सबरी नहीं फंसी, पैदा तो ली थी वो सबरी जाति, भीलनी के खानदान में, मुसहरनी के खानदान में, खिखिरनी के जीवन से शुरू हुआ था उसके जीवन की शुरुआत, और सबरी में आकर के परमात्मीय स्थिति में आ गई, मैंने परमात्मा को उन्होंने प्राप्त किया। तो इसलिए आवश्यकता है आप किस श्रेणी में हैं, आपको विचार करना है। यही याद दिलाने के लिए सत्संग का आयोजन होता है। इसको जो मनोयोग पूर्वक सुनते हैं, रामायण में लिखा है, सुनी समझही जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग।
लह ही चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जो इस साधु समाज रूपी चलते फिरते प्रयाग में आकर के डुबकी लगाता है, मैंने उनकी बातों को सुनता है, समझता है और समझ करके उसका मंथन करता है, मैंने अपने जीवन में उतारता है। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, करी सत्संग गुरु खोज करिए, चुनिए गुरु सच्चा, बिन सदगुरु का ज्ञान पंथ सब कच्छई कच्छा। सत्संग कीजिए, गुरु की खोज कीजिए और सज्जन सेवन कर नित्य सत्संगति करना। सज्जनों की संगति करो, रोज सत्संग करो और वचन अमीय दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। उनके वचन रूपी अमृत को सुन करके अपने चित्त में धारण करना। चित्त में धारण नहीं करेंगे तो इधर से बात जाएगी, दूसरे तरफ से निकल जाए। उसको चित्त में धारण करना और मनन करत नहीं बोध होए तो पुनि समझिए। अगर मनन करते नहीं समझ में आती है, लजाइए, शर्माइए मत, बार बार जाके बैठिए। और ये बार बार बैठना जानते हैं, ये एक काम आसान करता है। आप काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, तमाम तरह के विकारों से बचना चाहते हैं ना, लगता है कि देखो बेकार क्रोध कर लिया, बेकार में झूठ बोल गया, मन में गलानी होती है। जो सत्संगी लोग हैं ना, उनको बोल लेगा, गुस्सा लेगा, लेकिन बाद में दुख होता है उसको, यार बेकार गुस्सा गए उसके ऊपर, ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गुस्से में बोल दिए। तो ये सारे विकारों से आसानी से बचने का ये उपाय है, बार बार साधु के पास जाके बैठिए, बार बार शास्त्र उलट करके बैठिए, खाली मत होने दीजिए मन को, शास्त्र की संगति कीजिए, नहीं साधु के पास जाके बैठिए। क्या होगा, कितनी बार झूठ बोलेंगे, 2 घंटा से बैठे, क्या बार झूठ बोले, और यहां से निकलिएगा बाहर, जहां गप शुरू होगा 10 बात बोलेंगे, एक बार झूठे निकलना है। तब बार बार साधु संतों के पास जा करके जो समय निकाल करके बैठता है, ये सदैव 5 पापों से और 6 विकारों से बचने का सबसे बड़ा आसान उपाय है। यही सबसे आसान उपाय। ध्यान करेंगे बनेगा, तब ना पाप विकार से बचेंगे। और यहाँ सहज ही में बचे रहते हैं। तो जीवन में रोज दिन 2-4 घंटा इस तरह शास्त्र पढ़ने में, साधु संतों के संगति में अगर आप बिताते हैं तो पाप विकारों से इतना घंटा तो बचे। और अगर आप 10 घंटा काम करते हैं, 12 घंटा काम करते हैं, 1-2 घंटा इधर फंसा दिए तो 2 घंटा कम काम करेंगे, तो 8 घंटे में भी उतना ही कमाएंगे जितना आप 10 घंटे में कमाते हैं। इधर जो समय लगाएंगे, ये समय कभी भी आपका समय बेकार नहीं होने देगा, सब काम पूरा करवा देंगे परमात्मा। मैंने 10 घंटे में जो कमाई होती थी, हमारे यहाँ एक पाठक जी थे, और पाठक जी गुड्डा में वो संकल्प ले लिए कि आज 10,000 चंदा होगा तब हम अन्न जल ग्रहण करेंगे। अब सुबह से गुरु में ही अपने मन को जोड़ के रखिए। मन मानस जप कर लीजिए, वही चीज जोड़िए। नहीं जुड़ता है कोई चीज नहीं होता, देखिए काम में जोड़ के रखिए। अगर उसमें जुड़ गया तो उससे आगे वाला में जोड़ करके रखिए। नहीं होता बिंदु ध्यान रखता, उसमें जोड़ के रखिए। नहीं तो नादन सुमन का अभ्यास करके रखिए। उसमें भी नहीं जुड़ता तो गुरु का आश्रम में जाकर सेवा देते रहिए। शरीर में शक्ति कोई काम सत्संग का करते रहिए। महापुरुष के बताए कोई भी काम को करना किसी भी तरह से, खाली जब भी हो, हमारे बुद्धि से गुरु का काम हो, शरीर के बल से बुद्धि गुरु का काम हो, धन के बल से गुरु का काम हो। और अगर शक्ति दी है तो अपने मनोबल को उठाइए, अपने बुद्धि बल को बढ़ाइए, और नहीं तो अपने आत्म बल को बढ़ा लीजिए, जो अंतर साधन करने से ही होना है। किसी भी तरह से गुरु में ही अपने मन को जोड़ करके रखिए, तो निश्चय निर्वाण हो संत सबु कहो। सारे संतों ने कहा निश्चित रूप से मुक्ति होगी। आदरणीय कमली बाबू सत्संग के प्रति उनकी रुचि रही है, सत्संगिक है, और मैं निकट से उनको जानता हूँ। तो मेरा गुरु प्रभु से उनके शुभ उन्नति के लिए, सदगति के लिए, सुख शांति में पारलौकिक जीवन के लिए गुरु प्रभु से प्रार्थना करता। और भाई विनय साहब जी हैं, सबों से उनके साथी, सबों से निवेदन करता हूँ, अच्छाई बुराई हर साधु के अंदर में कुछ कमी बेसी है, उसको थोड़ा साइड करके रखिए। बस अपना काम निकालना। जहाँ अच्छी बातें सुनने को मिले बस सुन लीजिए, अच्छी बातों को ले लीजिए। बापूजी रेलगाड़ी में चढ़े, कुछ अंग्रेज लोग मजाक किए उनसे, एक पेपर में कुछ लिख दिया, वो दे दिया उसको एक पिन लगा कर। अब बापूजी क्या किए, उस कागज से पिन को खोल लिया, रख लिए वो धोती के कोने में बांध करके, जो पिन लगाया था उसमें, तो पिन को बांध के रख लिए, और कागज को मोड़ सोड़ करके क्या किया, कूड़ा दान में डाल दिया। तो सब लड़का लोग बिगड़ गया, क्या पैसा क्यों किया, जो सार चीज था वो रख लिए हैं, असार को कूड़ा दान में दे दिए, उससे किसी का भला नहीं होना। तो उल्टी पुल्टी बहुत सारी बातें कहीं अगर सुनने समझने को मिलती, सब दरकिनार कीजिए, जो अच्छी बातें उसको ग्रहण कीजिए, और अच्छी बातें ग्रहण करके जाके एकांत में गान का रौंदा रोज चलाइए। गुरु महाराज लिखते हैं,
संत मते का सार भेद, यह बात कही उनकी, समझा में ही लखा नमूना, बात है सतहित की। में ही बाबा कहते ये संत मत का भेद है, सार भेद, यह बात कही उनकी, समझा में ही दास ने समझा, लखा नमूना, उसका नमूना हमने देखा है। बात है सतहित की, ये सच्ची बातें हैं संतों की, हित की बातें हैं, न सबका भला इसी से होना है। इसलिए वो कहते हैं संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को। बनो संत संतान, अपने को संत का संतान बनाइए, संत का शिष्य बनाइए। और एक छोटी कथा कहकर मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा, विराम दूंगा। वो यही, बार बार सत्संग आइएगा, लसंग लगेगी, संस्कार बनेगा, यही बार बार सुनते सुनते यही सब करने की आदत हो जाएगी। और एक दिन ऐसा होगा बिना किए, देखते हैं तंबाकू खाने की इच्छा नहीं होती है, और कोई साथी संगी पकड़ा दिया तो फिर छोड़ने की इच्छा नहीं है। तो उसी तरह लसंग लग जाएगी तो फिर छूटेगा नहीं, ये छोड़ने नहीं देगा आपको। घर में भी जाएंगे तो अंदर से धक्का देते रहे, चल वहां सत्संग में बैठना है, तो भीतर भी तो कुछ ना कुछ करवाना चाहेगा, तड़पाते रहेगा आपको। ये लसंग लगनी चाहिए। जैसे लोगों की संगति में जाते हैं वैसे ही हो जाते हैं। और एक दिन मैंने पढ़ा कि आपने अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना होगा, है ना, वो बड़े वैज्ञानिक हुए। तो मूर्खंड वैज्ञानिकों में उनका नाम था। उनका एक दिन ड्राइवर कहता है, सर आप जो इतना इतना लेक्चर देते हैं, इतना जो व्याख्यान देते हैं कहीं कहीं जा करके, मुझे सब याद है, सब रट लिया, आप जो भी बोलते हैं मुझे याद है सब। अच्छा, आज मैं जहां जा रहा हूँ व्याख्यान देने के लिए, वहां मुझे चेहरे से कोई नहीं पहचानता। चलो आज मेरे बदले तुम ही देना लेक्चर। ड्राइवर ने कहा, और ड्राइवर के सीट पर अल्बर्ट आइंस्टीन बैठ गए और अपने सीट पर ड्राइवर को बिठा दिया, भेज दिया इसी को लेक्चर देने के लिए। 1 घंटे तक लेक्चर देते रहे। लेक्चर सुने, सब लोग गदगद हो गए। उसमें से एक आदमी आया उधर से और आके कहता है, सर वो नहीं जानता था कि ये अल्बर्ट आइंस्टीन का ड्राइवर है। मैं इतना कंठस्थ कर लेता था सब लेक्चर सुन सुन करके, मैंने एकदम हूबहू बोलता था। तो उधर से आकर के कहता, सर आज जो व्याख्यान दिए, ये वाला व्याख्यान जरा हमको समझा दीजिएगा, कुछ बात हमको समझ में नहीं आई। अब वो ड्राइवर क्या समझाएगा, तो रट के रखा है, चाहे वैज्ञानिक के संग में रहता है तो रट लिया है वो। अब वो क्या समझाएगा, कुछ समझता नहीं। लेकिन बड़े लोगों के पास रह करके बुद्धि किस प्रकार प्रखर हो जाती है। वो क्या, सर ये भाई इतनी छोटी मोटी बात आप नहीं समझते, ये बात तो मेरा ड्राइवर समझा देगा आपका, मेरे ड्राइवर से समझ लीजिए। अब वहाँ अल्बर्ट आइंस्टीन बैठा हुआ है, तो वो थोड़े ड्राइवर है, ये छोटी मोटी बात आप नहीं समझते, ये तो मेरा ड्राइवर समझा देगा, ये समझ लीजिएगा। भाई इधर अल्बर्ट आइंस्टीन सोच रहा है कि पता नहीं आज मेरा ड्राइवर फंसेगा चक्कर में, लेकिन वो क्या फंसेगा। जल पर माने मछली, फूल पर माने बुद्धि, जिसको जैसा गुरु मिला उसकी वैसी शुद्धि। छोटी मछली सागर में डाल दीजिए, कुंटल की हो जाएगी, और बड़ी मछली कितना बड़ी है कुएं में डाल दीजिए, गड्ढे में डाल दीजिए, क्या होगा, छोटी ही रह जाएगी। तो मछली से प्रमाण मिलता है कि कितने जल से आई है ये। उसी प्रकार आपकी बुद्धि को देख करके आपके खानदान का पता चलता है। कोई भी बेटा बेटी लड़ जैसा चलो ना, जैसे सीना तान करके चलते हो और 100 के स्पीड में गाड़ी चलाते हो, सब जान रहा है तुम कितना बढ़िया माँ बाप का बच्चा है, सब जानता है। चला गलती तो तुम कर रहे हो, माँ बाप पूरा फोकट में गाड़ी सुनेगा। बेटी जाएगी ससुराल, गलती करो ना, जितना सास ससुर को गाली देना तुम वहां सास ससुर को गाली देना, फोकट में तुम्हारा माँ बाप यहाँ सब दिन गाली सुनता रहेगा। तुम करो अपमान, जितना अपमान करना अपने सास ससुर का करो, लेकिन घर में फोकट में तुम्हारे माँ बाप का, बाप की पगड़ी गिरती रही या माता का दूध लजाता रहेगा। तो आपकी बुद्धि प्रमाण देती है आप किस खानदान के लोग हैं। जिसको जैसा गुरु मिला उसकी वैसी शुद्धि, जहां तहां भटकिए मत। इतने बड़े महापुरुष सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, वो टीवी चैनल वालों ने इनको महापुरुष और संत नहीं बनाया है, अपने साधना की पराकाष्ठा पर पहुंच करके शरीर को गला दिया इन्होंने। देखते हैं एक्सरे में जैसा रिपोर्ट आता है ना, काला काला दे देखते हैं, एकदम उस प्रकार उनका शरीर देखें, सारा अस्थि पंजर झलकता है। इतनी कठिन साधना उन्होंने की है, तब इस आत्मज्ञान का लाभ उन्होंने किया है। और इस ज्ञान को छोड़ करके इधर उधर जहां तहां जाकर के भटक करके जिससे तिससे दीक्षा लेना, जहां तहां दौड़ लगाना, जहां तहां मोटा मोटी कर्मकांड के चक्कर में पड़ना, और ये घाटे का सौदा हो जाएगा। आइए संत मत से जुड़िए और आकर के संतों के ज्ञान को लेकर के। और गुरु महाराज यही कहे थे, बाबा देवी साहब इनको, गुरु महाराज को, लाला अभी तो तुमको मेरे दीक्षा पद्धति पर भ्रम होता है, लेकिन आने वाले समय में अगर सच्चे सदगुरु मिलेंगे तो वो वही भेद तुमको बतलाएंगे जो मैंने तुमको बतलाया।
तुम्हारे साधन अभ्यास में कमी है, मेरे दीक्षा भेद में कोई कमी नहीं है। और जब वो समय आया तो गुरु महाराज लिखते हैं, सुस्मनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहूं दृष्टि ना डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। और अंतिम में क्या कहते हैं, दिव्य दृष्टि को सूर प्रगट बा, सूरत तार सबद लागी, और बाबा देवी कहे में ही सो, ऐसे ही कर निस दिन जागी। इसी प्रकार से दिन और रात अपने आप को जगा करके रखिए, उस 7 शब्द में जोड़ करके रखिए। लेकिन उसके पहले का जो साधन है मानस जाप और मानस ध्यान की प्रक्रिया, इसमें परिपूर्ण हो लीजिए, मजबूत हो लीजिए, तो आगे की क्रिया भी आसानी से कर पाएंगे। करने सुनने की बहुत सारी बातें, बहुत भला हो। आदरणीय विनय भाई के पूज्य पिताश्री का, जिनके नाम पर यह पुण्यतिथि पर सत्संग का आयोजन कराया गया, और उनके वो हैं, उनकी धर्मपत्नी हैं, बाल बच्चे हैं, और कोई भी माता हैं, तो सब लोगों का भला हो, सब लोगों को का सुख शांति में और समृद्धि से भरा हुआ पारलौकिक जीवन हो, लौकिक जीवन हो। और जो भी सत्संग में सम्मिलित हुए सब लोगों का मन इसी प्रकार सत्संग में, साधु सेवा में और ध्यान पूजा आदि में सबका मन लगा रहे, यही मैं गुरु प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। और सबके जीवन में सुख समृद्धि और शांति आए, सबका भला हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी के। और एक छोटा सा निवेदन है, 4 और 5 नवंबर को गोड्डा ब्लॉक फील्ड में त्रिवेणी संगम संतमत सत्संग का द्वितीय अधिवेशन, 4-5 नवंबर सबको निमंत्रण देता हूँ। 4 और 5 नवंबर को वहीं ब्लॉक फील्ड में शनिवार और रविवार होगा। पिछले वर्ष कोई गए होंगे तो पता होगा, बहुत महात्मा आए थे, हमको लगता है 125 महात्मा थे।